ओके, देखिए सबसे पहले परिवर्तन की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम लोग इस बिजनेस में आते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा इस बिजनेस की ग्रोथ के बारे में। यस और नो? बेसिक्स के बारे में। हम अपना बेसिक्स में जितना भी स्ट्रांग होंगे, अंडरस्टैंड करिएगा, कोई भी इंसान दुनिया की किसी फील्ड में भी अगर ज्यादा सक्सेसफुल है तो कहीं ना कहीं उसकी बेसिक्स में मास्टरी होती है। हर काम की एक बेसिक्स होते हैं, ठीक है? लाइफ के अंदर मैं बात करूं तो 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खास बनने के लिए। अगर आपको लाइफ में खास बनना है तो 5 चीजों के ऊपर आपको काम करना होता है। फर्स्ट थिंग इज द खास। खास मतलब KHASS। के का मतलब होता है नॉलेज। जब भी हम बात करते हैं किसी फील्ड में हमें सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले उस फील्ड की हमें नॉलेज कितनी अच्छी है, सही नॉलेज है। देखो ज्यादातर लोगों को अपनी ही फील्ड की गलत नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो अच्छी नॉलेज है, वो बहुत कम होती है। तो सबसे पहला पार्ट है आपके पास नॉलेज कितनी है आपकी फील्ड की। अगर आप फ्यूना हर्बल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कितनी नॉलेज है, क्लियर है? सबसे पहला काम। दूसरा, आपको नॉलेज के साथ साथ जो होना चाहिए, आई थिंक मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल आ रहे सर। ओके, गुड। तो आपके पास नॉलेज। दूसरा, एच फॉर हैबिट्स। देखिए, जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं उसको प्रैक्टिकली करने की बात करते हैं। थ्योरेटिकल इस दुनिया में लोग सब कुछ जानते हैं। मैं थ्योरिकल बात करूं तो लोगों को इस दुनिया के अंदर सारी नॉलेज है, बहुत कुछ थ्योरिकल पता है, लेकिन सक्सेस का थ्योरी से दूर दूर तक लिंक तब तक नहीं होता जब तक आप उसको एक्शंस में नहीं लेके आते। और आपके एक्शंस बनते हैं आपकी आदतों से, आपकी हैबिट से। ये सुनो, आपकी एक एक आदत जो होती है वो आपको सक्सेसफुल बनाती है, और एक एक बैड हैबिट आपको बैक में लेके आती है। तो सेकंड थिंग इज द हैबिट्स। तीसरी चीज है एटीट्यूड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपकी सोच। सोच मतलब किसी भी एक सिचुएशन को लेके लोगों का नजरिया होता है। मैं बहुत एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है ना? मान लीजिए आपके हालात खराब है, आपकी सिचुएशन खराब है, एक इंसान सोच रहा है मेरे साथ बहुत गलत हो गया, जिंदगी ने बहुत बुरा कर दिया। और उसी सिचुएशन में दूसरा इंसान सोचता है नहीं यार, ये तो बहुत बढ़िया मौका है मेरे लिए, मतलब यहां से अगर मैं कम बैक किया, बाउंस बैक किया, तो शायद मेरी लाइफ इससे बेटर हो ही नहीं सकती। सोचो, सेम सिचुएशन में ज्यादातर लोग इस दुनिया में दो तरीके से सोचते हैं। सेम सिचुएशन में, सिचुएशन एक होती है जिसमें लोगों का सोचने का ढंग दो लोगों का हमेशा अलग होता है, उसे ही हम बोलते हैं एटीट्यूड बिल्डिंग। किसी भी सिचुएशन में जब दो लोग अलग सोचते हैं तो वहीं से लोगों की सक्सेस बनती है, वहीं से लोगों की ग्रोथ होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, और सॉरी फोर्थ जो है, वो है आपका स्किल्स। आपकी स्किल्स, आपकी कौशल्य। मतलब किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल तब होते हैं जब आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है। हर फील्ड के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सुनो। अगर आप कंप्यूटर में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उसमें कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो वहां पर कुछ कौशल्य चाहिए, कुछ और उसी स्किल्स को समझ के आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आप अपनी स्किल्स को कितना तेजी से इंप्रूवमेंट करते हैं। स्किल्स के बाद लास्ट में बात करूं स्ट्रेटेजी। क्या आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने आती है उस बिजनेस के बारे में? क्या आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है? क्या आप जिस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं क्या वो स्ट्रेटेजी बढ़िया है? क्योंकि अगर राइट स्ट्रेटेजी आप बनाना नहीं सीखेंगे तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मतलब आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको खास बनना है तो ये 5 पॉइंट के ऊपर आपको हमेशा अपने आप को डेवलप करना होता है, क्लियर है? जब आप इस 5 पॉइंट पे अपने आप को डेवलप करते हैं तो आप अपने आप को कंप्लीटली रेडी करते हैं अपनी सक्सेस के लिए, ठीक है? अधूरा अपने आप को रेडी करना और अपने आप को कंप्लीटली सक्सेस करने में इतना डिफरेंस है कि आप 5 थिंग्स के ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, ट्रेंड करते हैं अपनी सक्सेस के लिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं 3 दिन, मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात करूंगा, और ये 3 चीज ध्यान रखिएगा। जो भी चीजें आप सुन रहे हैं, सुनने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। 4 चीजें आप जो आपको समझना है। सबसे पहले, जो भी चीजें आप सुन रहे हैं, सुनने से आप में चेंज नहीं आएगा, उसको सुनने के बाद आपको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है, क्लियर है? दूसरा, कोई भी परिवर्तन जब होगा तो उसमें तकलीफ होती है। आप किसी चीज को सुनते हैं और उसको करते हैं, दो बहुत अलग पहलू होते हैं।
क्योंकि दुनिया का 95% आदमी किसी चीज को सुनता है, जानता है, लेकिन 5% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो उस पे इम्प्लीमेंट करके उसमें ग्रोथ कर जाते हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। 95% लोग सिर्फ चीजों को सुनते हैं, जानते हैं, उसके बारे में नॉलेज है, लेकिन उसको जो फिर 5% लोग ही ऐसे हैं जो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि देखो आज आप बैठेंगे, आप चीजों को सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन एक एक चीज पे जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस। वो जो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर्स में, अपने एफर्ट्स में। हो सकता है हम कम एफर्ट्स करते हैं, तब ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे, तो वहां पर आपको 100% कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा काम करना है। जो भी चीजें आप लिसनिंग कर रहे हैं, जो भी चीजें आप सुन रहे हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करने पे सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपको कमिटमेंट करना है। मैं सभी लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, जो चीजें आप सुन रहे हैं उसको सभी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपको कमिटमेंट करना है सबसे पहले। क्लियर है? क्योंकि कोई भी परिवर्तन विदाउट कमिटमेंट नहीं आता है। मैं अगर कोई भी चेंज चाहूंगा, वो विदाउट कमिटमेंट नहीं आता है। हमारा, हम जब एक लाइफ का अलग अलग दौर था, एक दौर में हम चीजें बहुत ज्यादा सुनते थे लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लेते थे, ये सुनो। और एक टाइम आया जब हम जो सुनते हैं उसको सेम टू सेम एक्शन लेते हैं। जब जितना तेजी हम चीजों को सुनकर समझ के एक्शन लेंगे, हमारी सक्सेस भी उतनी तेजी से होती है, ये सुनो। दूसरा चीज, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, सबसे पहले आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जानते हो क्यों? हम सभी लोगों के कुछ अपने पर्सनल इंडिविजुअल माइंडसेट बने होते हैं, हमारे पर्सनल इंडिविजुअल विचार बने होते हैं। और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, जब भी हम कुछ नया चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले हमारे पर्सनल माइंडसेट ब्रेक होते हैं, यस सुनो। और 90% जो लोग हैं वो अपने कभी भी माइंडसेट्स को चेंज नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग जो विचारधारा रखते हैं, हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है। मतलब एक आदमी को परिवर्तन लाने में जो सबसे बड़ी तकलीफ है, उसके माइंडसेट्स को चेंज होना, ये सुन। और वो अपने माइंडसेट इसलिए नहीं चेंज करता क्योंकि लंबे समय तक एक आदमी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल अपने एक माइंडसेट के साथ चल रहा होता है, ये सुनो। और अगर मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपका माइंडसेट आपको वो मनचाही ग्रोथ नहीं दे रहा जो आप चाह रहे हैं, तो यू हैव टू ब्रेक। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को तोड़ना होगा और उसके बदले में नया माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप परिवर्तन की बात करेंगे, मेंटल प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सबसे पहले आपके जो पुराने विश्वास हैं, पुराने बिलीफ्स हैं, वो ब्रेक होते हैं, उसके बदले में नए विश्वास और नए बिलीफ शिफ्ट होते हैं। क्लियर है? तो बी रेडी टू चेंज, क्योंकि परिवर्तन ही सक्सेस का नियम है, ये सुनो। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले बेसिक्स के बारे में। बेसिक ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए, जब भी आप लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, जब भी आप इस बिजनेस में लोगों को जोड़ते हैं, दो हिस्से हैं। आपके साथ दो तरह के लोग जुड़ते हैं। फर्स्ट लोग, वो लोग जुड़ते हैं जो आपके कस्टमर होते हैं। दूसरे लोग वो जुड़ते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितने कस्टमर बनाते हैं इस पे आपकी सक्सेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं इस पे आपकी सक्सेस है। क्लियर है? कस्टमर आपका, जो इंसान आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जिसको प्रोडक्ट का बेनिफिट हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो इंसान आपका कस्टमर है। लेकिन जो इंसान आपके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीरियस है, जो इंसान बिजनेस करना चाहता है, जो इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक चेंज चाहता है, जो इंसान नेशनल ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहता है, वो इंसान आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कितने परसेंट, क्योंकि ज्यादातर लोग की टीम में अगर 100 लोग होते हैं तो उसमें से 99% लोग कस्टमर होते हैं। और काफी लोग बोलते हैं कि सर व्हाई वी आर नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप कस्टमर्स पे काम कर रहे हैं। इफ यू आर वर्किंग ऑन द कस्टमर्स, कस्टमर्स आपको एक बेसिक्स, मैं बोलूं तो आपको प्रोडक्ट्स लेंगे, वहां से आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, वहां से आपको वन टाइम बेनिफिट आएगा, ये सुनो। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपको लाइफ में वन टाइम बेनिफिट के लिए आप काम कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ सेल कर रहे हैं, क्लियर है, विथ
प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के साथ साथ आप उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी सेल कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ होने वाली है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी इंसान को प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी सेल कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है। दूसरा चीज, जिस भी इंसान को ज्वाइन कराइएगा, क्योंकि आज मैं एक अलग पार्ट के ऊपर बात करूंगा, घूम फिर कर हम वहीं पे आ जाएंगे। जिसको भी आपको ज्वाइन कराना है उसको बिना बेसिक ट्रेनिंग के, बेसिक ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बिना उस इंसान को बिजनेस नहीं करने देना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जिसको भी आपको इस बिजनेस में लेके आना है उसे बिना बेसिक ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बिजनेस नहीं करने देना है। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो बिजनेस करना चाहते हैं वो सिर्फ दो वजह से सबसे पहले फेल होते हैं। पहली वजह जो होती है उनको सही ट्रेनिंग ना मिलना, दूसरी उनको इनविटेशन की स्किल्स का ना आना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली वजह जो होती है जब लोग काम करने लग जाते हैं तो सबसे पहली वजह जो कहीं ना कहीं होती है उनका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलना, सही ट्रेनिंग नहीं मिलना, सही तरीका ना मिलना उनको बिजनेस करने का, और दूसरा उनको इनविटेशन स्किल्स की कमी होना। क्योंकि ध्यान रखिएगा जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपको जो स्किल्स सीखनी पड़ती है वो है इनविटेशन स्किल्स। ठीक है, मतलब किस तरीके से लोगों को बुलाना है। और 90% लोग जब गलत तरीके से इनवाइट करते हैं तो उनके 10 में से 10, 5 में से 5, 3 में से 3 लोग मना कर देते हैं उनको। और जब वो 10 में से 10 और 5 में से 5 लोगों की इंकार सुनते हैं तो डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो देन वो लोग सोचते हैं कि शायद वो इस बिजनेस के अंदर प्रॉपर सक्सेस ना हो पाए। तो ध्यान रखिएगा, जिसको भी ज्वाइन कराइएगा उसका 24 टू 48 आवर के अंदर आपको बेसिक ट्रेनिंग ग्रोथ प्रोग्राम करना ही करना है प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? अब मैं आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए आज छोटी छोटी चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो दो बहुत बड़े हिस्से हैं। सबसे पहला है वाई। क्लियर है? बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है वो अपना वाई क्लियर करने में लगे रहते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर समस्या है वो हाउ में लगे रहते हैं। यस और नो? लेकिन मैं आपसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता हूं, जब तक आपका वाई जितना ज्यादा क्लियर होगा, आज मैं आपका वाई क्लियर करने में हेल्प करूंगा, आपका वाई जितना ज्यादा क्लियर होगा उतनी तेजी से आपको हाउ समझ में आने लग जाएगा। जितनी तेजी से आपका वाई, आप कितने कम पढ़े लिखे हैं, आप कितने ज्यादा नॉलेज रखते हैं, आपको कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितना अनुभव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले फर्क पड़ता है आपका वाई कितना क्लियर है। जितनी जल्दी आपका इस बिजनेस को करने के लिए वाई क्लियर हो जाएगा, आपका हाउ भी उतनी जल्दी ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे सुनो, क्योंकि जिस आदमी को यही नहीं पता कि उसे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो आदमी कभी भी ये सीखना नहीं चाहेगा कि इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। क्लियर है? दूसरा चीजें पे मैं बात करूंगा, टू टाइप ऑफ वाई। सबसे पहले आपको दो वाई क्लियर करना है। सबसे पहला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों करनी है, और दूसरा उसमें से फ्योना हर्बल कंपनी ही क्यों करनी है। ये सुनो, आपको देखो सबसे पहले बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको पैसिव इनकम देता है। नेटवर्क मार्केटिंग आप आने वाले समय में अपने टाइम के साथ साथ मनी के साथ साथ टाइम को भी, टाइम फ्रीडम भी ले सकते हैं, इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। आप एक कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ जी सकते हैं, उसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर एक फैमिली बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर आपको एक लोगों का विश्वास आप बिल्ड कर सकते हैं। सोचिए बहुत सारे ऐसे रीजन है, जब आप इस बिजनेस में एंटर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपको प्रूव करते हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। उसी तरीके से वाई फ्योना हर्बल की मैं बात करूं तो फ्योना हर्बल आपको क्यों करना चाहिए ये भी आपको क्लियर होता है। कैसे क्लियर होता है? क्योंकि हमारी जो कंपनी है, इंडिया की ऐसी कंपनी है जिसका 100% मैन्युफैक्चरिंग है। क्योंकि हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आके कहीं ना कहीं अपना एक करियर तलाशता है। क्योंकि 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तो आप सभी लोग अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से कमाई लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्योना हर्बल को हम समझेंगे। उसके बाद देखो बेसिकली समझना है कि आदमी की लाइफ में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके ड्रीम, हम सब लोगों की कुछ ड्रीम है। उसके बाद उसकी सक्सेस और उसकी खुशियां। ये सुनो, मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में खुशियां नहीं है, अगर आप खुश नहीं है, आपकी फैमिली खुश नहीं है, ठीक है,
तो भी आपके लाइफ घर में पैसा, जो घर में पैसा आ रहा है, जो चीजें आ रही है, उसका कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, वो चीजों की वैल्यू तब रखता है जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नाम की भी चीज है। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ये सुनो, अब मैं बात करूं ड्रीम्स की, तो ये सब इंसान के स्टार्टिंग ड्रीम्स होते हैं। ये सुनो, अब हर इंसान हो सकता है आर्थिक आजादी नहीं सोचता। किसी इंसान के लिए महीने का 1 लाख आर्थिक आजादी हो सकती है, किसी इंसान के लिए 2 लाख आर्थिक आजादी हो सकती है, किसी के लिए 5 लाख हो सकती है, किसी के लिए 10 लाख हो सकती है। सबके लिए अपने अपने मायने हैं आर्थिक आजादी का। ये सुनो, एक बड़ा घर हो सकता है, ये सुनो, एक लग्जरी कार हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकता है, परिवार के साथ समय देना हो सकता है। तो मैं आपको बहुत बड़ा एक चीज समझाता हूँ, जब तक आप अपने ड्रीम्स को साफ साफ नहीं समझते हो, अगर आप फ्योना हर्बल क्यों कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता, ये सुनो, जब तक आपके अंदर स्पीड नहीं आती है, जब तक आपके अंदर जील नहीं आता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर जील और स्पीड तब आएगी जब आप उस काम को क्यों करना है उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये सुनो, आप प्रसिद्ध होना चाहते हो पूरे इंडिया लेवल पे, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो वक्त है उसमें ना गवर्नमेंट जॉब में कोई सिक्योरिटी रहेगी है ना प्राइवेट जॉब में कोई सिक्योरिटी रहेगी। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आज की जो जॉब्स है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी है, तो जिसकी वजह से जब वहां पर प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी नहीं रहेगी है, तो सोचिए एक इंसान वहां पर क्या करेगा। ये सुनो, वहां पर उसके पास तो सुरक्षा नहीं है अपनी फैमिली के लिए। जो वो चाहता है कि भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन, क्योंकि 90% लोग जितना कमाते हैं कहीं ना कहीं उनके वो सारे खर्चे कहीं ना कहीं बंधे होते हैं। ये सुनो, अगर वो सेविंग भी कर रहे होते हैं तो उनकी सेविंग भी किसी ना किसी चीजों से कनेक्ट होती है भविष्य के। तो इसकी वजह से उनकी अगर किसी भी वजह से कुछ होता है तो उनकी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। तो ये सारी चीजें अगर आपका मकसद है, ठीक है, और अंडर सबसे मेन चीज समझना है कि आपके अंदर से कितना आता है। देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये चीजें आपको चाहिए, तो हो सकता है सुनने के बाद हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि जो सपने होते हैं ना वो धीरे धीरे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? इसे बोलते हैं लाइफ का प्रेशर। जो लाइफ का प्रेशर होता है, तब इंसान की उम्र 8 साल 10 साल होती है तो उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ये सुनो। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका बीवी का प्रेशर, वाइफ कहते हैं, बच्चों का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, हालात का प्रेशर, उसके बाद बिजनेस का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, तो वो बेचारे का जो दिमाग होता है ना वो ड्रीम की तरफ तो जाता ही नहीं है। उसको 24 घंटे जो है क्या वो समस्या दिखनी शुरू हो जाती है, और उसकी लाइफ के अंदर वो अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज को समझना है कि जो चीज दब चुकी है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ड्रीम नहीं है, ड्रीम है, लेकिन हमने अपना जो फोकस है वो ड्रीम की जगह छोड़ के दूसरी चीजों पे ज्यादा लगा दिया। क्लियर है? जब हम अपना फोकस दोबारा चेंज करेंगे तो सिचुएशन फिर हमारे हाथ में आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज पे काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए अगर मैं उसकी बात करूं, तो देखिए 4 क्वाड्रेंट के लोग हैं, एज ए एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस पर्सन एंड इन्वेस्टर। ये 4 तरह के जो लोग हैं लेफ्ट एंड राइट में हम बात करें तो उसमें क्या है, एक आदमी, दो जो लोग हैं जो आपके एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कर रहे हैं। और बी और आई, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, क्या कर रहे हैं, ये लोग पैसिव इनकम कर रहे हैं। इम्प्लाई सेल्फ इम्प्लाई कौन है, जो लोग अपनी एक दुकान खोल के बैठे हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वो अपने अपने लिए, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के लिए क्या है, पैसा इनके लिए काम करता है। ये सुन, ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए वर्क करता है। अब कैसे करता है, हम उस पर अगर बात करें तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम की बात करें तो 95% लोग इसे करते हैं। 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है। 95% लोग जब भी काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। 95% लोग सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। 95% लोगों के लिए पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। और उसका बिल्कुल उल्टा है पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम जो है 5% लोग करते हैं, जबकि दुनिया के 5% लोगों के पास 95% पैसा है। जबकि दुनिया के 5% लोग कुछ समय काम करते हैं और जीवन भर उनको पैसा आता रहता है। जबकि दुनिया के 5% लोगों अपने सपने पूरे करते हैं, ठीक है,
और उनके 5% लोगों के लिए पैसा उनके लिए काम करता है। देखिए एक चीज, बहुत चीज ध्यान से अगर हम समझे, हम लोग जिस पैटर्न पे चल रहे होते हैं, हम लोगों का बचपन से एक पैटर्न बनाया गया है, पढ़ो लिखो काम करो, बहुत सिंपल सा है। मैं 3-4 लाइनों में बोल सकते हैं, मैं तो 3-4 लाइनें में समझाता हूँ ताकि लोग इजीली समझ आते हैं। हर माँ बाप बच्चे को यही बोलते हैं, बेटा पढ़ो लिखो बाबू बनो। पहले चलता था, कोई बोलता है पढ़ो लिखो इनकम करो, कोई बोलता है पढ़ो लिखो नौकरी करो, कोई बोलता है पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो, कोई बोलता है पढ़ो लिखो डॉक्टर बनो। 99% घरों में कभी ये नहीं बोला जाता कि पढ़ो लिखो बिजनेसमैन बनो। यस सुन लो, इसके पीछे रीजन है। जिस फैमिली के अंदर कोई बंदा बिजनेस नहीं कर रहा, तो 99% फैमिली में कभी भी ये नहीं बोला जाता कि पढ़ो लिखो बिजनेसमैन बनो। यस सुन लो, बेटा पढ़ो लिखो कुछ बड़ा करो। क्लियर है? पढ़ो लिखो। आज के समय में ये जो माहौल बन चुका है ना, इसलिए 90% लोग उसी फ्रेम माइंडसेट्स के ऊपर अपने आप को चलाते हैं। आप अंडरस्टैंड करिएगा। आपने कभी सोचा गुजरात का जो इंसान है, गुजराती आदमी है, वहां पर लोगों को ये थीम क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहां पर लोगों ने बिजनेस के थ्रू बहुत बड़ी बड़ी इनकम करी है, सक्सेसफुल लाइफ जी, और उनको पता है कि जॉब करके काम नहीं होने वाला। यस और नो? वो एक पैटर्न को जानते हैं कि आपको अपना एक बिजनेस बिल्ड करना होगा, एक नेटवर्क बिल्ड करना होगा, उसी से आप अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए वहां पर घरों की भी एजुकेशन लेग होती है। और घरों की एजुकेशन क्या होती है? बेटा कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा। ये सुनो, वहां घरों की एजुकेशन ये नहीं होती कि आपको पढ़ लिख के कहीं पे जॉब करना है। बहुत प्रैक्टिकल चीज समझिए, जब आदमी के माइंडसेट्स बन जाते हैं। ये सुनो, काफी लोग बोलते हैं कि सर ये ना क्या कहते हैं, हमारे हालात ऐसे थे, हमारी स्थितियां ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी। मैं आपको बोलूंगा, आप गुजरात में जाइए, वहां पर भी आपको आपके जैसे हालात दिखेंगे, आपकी जैसी स्थितियां होंगी, आपके जैसी परिस्थितियां होंगी। लेकिन वहां का जो लोकल माइंडसेट है, वहां पर 90 से 95% गुजराती सिर्फ आपको बिजनेस करता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो लोकल माइंडसेट है वो उनको एक चीज बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको बिजनेस करना है। क्लियर है? तो सब सारा खेल है आपके माइंडसेट के ऊपर। आप कैसा माइंडसेट अपने लिए करते हैं? आप अपना माइंडसेट एक्टिव इनकम के लिए करते हैं या अपना माइंडसेट पैसिव इनकम के लिए करते हैं? देखिए, जब आपके माइंड में एक चीज एंटर हो जाएगी कि आपको आने वाले समय में अपना जो पैसा कमाना है वो पैसिव इनकम करनी है, पैसिव इनकम करनी है, आपके दिमाग में जब पैसिव इनकम का शौक चढ़ जाएगा, जब मैं बोलूंगा पैसिव इनकम के प्रति आप फोकस हो जाएंगे, तो आपका जो माइंड है वो अपने आप ही पैसिव इनकम के प्रति अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करें, ठीक है, आपको जितनी जल्दी सक्सेस लेनी है उतनी जल्दी आपको क्या करना होगा? अपना वाई क्लियर करना होगा। ठीक है? अब इसमें देखो काम कौन करता है। जब आप सक्सेस फियोना हर्बल की बात करते हैं, फियोना हर्बल आपको पे आउट देगा, फियोना हर्बल आपको प्लान देगा, फियोना हर्बल आपको प्रोफाइल देगा। लेकिन फियोना हर्बल में सक्सेस कैसे होना है वो आपको एमटीडी सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। वो सिस्टम्स आपको क्या बताएगा? वो फॉर्मूले बताएगा, वो स्टेप बताएगा, वो सक्सेस के रास्ते बताएगा। यस और नो? क्योंकि जब तक आप दोनों चीजों को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर आप फियोना में ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए आज हो सकता है आपके जो भी सीनियर है, जो भी अपलाइन है, जो भी पर्सन है, हो सकता है वो जिंदगी का अनुभव ले रहे हो सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव ले रहे हो। ये सुन लो, लेकिन एमटीटी स्पोर्ट सिस्टम में जितनी भी चीजें बताई जाएगी वो ऐसी है जो जिस जिस फॉर्मूले पे चल के एक इंसान सफल हो चुका है। क्योंकि अंडरस्टैंड करिएगा, मैथ समझना मुश्किल नहीं है। ठीक है? अगर आपको मैथ के फॉर्मूले अच्छे से समझ में आते हैं तो आप मैथ को बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह लाइफ है, लाइफ को भी समझना मुश्किल नहीं है। अगर आप लाइफ के फॉर्मूले पे चलते हैं और उस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो वहां पर सक्सेस होना बहुत ईजी है। दूसरा, आपको एक चीज समझना है कि आप को अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है और आपके पास गूगल मैप है, और दूसरा आप 20-100 लोगों से पूछते हुए जाइए, कौन सा रास्ता इजी रहेगा? समझदार इंसान हमेशा गूगल मैप को यूज करता है, और जो लोग आज भी 40 साल पुरानी सोच रखते हैं वो लोग आज भी 50 लोगों से पूछते हुए जाएंगे। ठीक है? मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं 99.9% गूगल मैप ही यूज करता हूँ। व्हाई? क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां पर मुझे रास्ते में किसी से पूछना नहीं है, और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आसानी से पूछ सकता हूँ। यस और नो? बस ओनली फॉर कंफर्मेशन मैं एक जगह पूछ सकता हूँ, बाकी जगह मुझे उसी ट्रैक पे चलते रहना है। तो फियोना हर्बल और एमटीडी स्पोर्ट्स सिस्टम ने मिलके क्या कर रखा है, आपको एक प्रॉपर ट्रैक बना रखा है। अगर आप उस ट्रैक को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपकी सक्सेस बहुत ईजी होने वाली है। कैसे होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ
किसी भी काम को देखो सक्सेसफुल होने से पहले उसको सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल का ध्यान रखिएगा। दुनिया में लर्निंग सबसे पहले आता है, और लर्निंग में स्टार्टिंग जब आप लर्निंग कर लेते हो तो एल हट जाएगा, अर्निंग बच जाएगा। क्लियर है? जब आप लर्निंग शुरू करते हो तो एल हट जाएगा, अर्निंग बच जाएगा। तो एजुकेशन जो नियम यहाँ पर बताए जाएंगे वो यूनिवर्सल नियम है, वो आपके और मेरे द्वारा बनाए हुए नियम नहीं है, या आपने और मैंने मिलकर नहीं बनाए हैं। वो एक प्रोफेशनल लोगों ने, क्या मैं बोलूंगा, दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इस सिस्टम को बिल्ड किया। और अगर आप इन फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो 100% आपकी सक्सेस होगी। अब हम बात करते हैं 7 बेसिक स्टेप। जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो 7 बेसिक स्टेप आपको करने हैं, ध्यान रखिएगा। 5 और 2, 7 बेसिक स्टेप। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? 7106। इस फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिएगा, 7106। इस पे ही आपको काम करना है। और ये बेसिक्स है आपका, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक्स है। ऊपरी ऊपरी तौर पे मैं बोलूं तो ये बेसिक्स आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। आप पूरा दिन अपना क्या करते हो डिपेंड करता है कि आप अगर इस बेसिक्स पे काम कर रहे हो पूरा दिन, तो आपकी सक्सेस की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से होने शुरू हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप पूरा दिन बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे हो, बाकी की चीजों में उलझे पड़े हो, तो आपकी सक्सेस बहुत टफ हो जाएगी। मैं सिंपल बेसिक्स सिंपल सा बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? फियोना के प्रोडक्ट का यूजर बनना है, सबसे पहला काम। देखिए, हम दुनिया को बताएं कि फियोना के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, फियोना के प्रोडक्ट बहुत बेस्ट हैं, और हमारे ही घर के अंदर फियोना के लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे ही घर में लोगों का फियोना के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे लिए वो काम करना बड़ा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के प्रति हम कॉन्फिडेंट नहीं है, दूसरे को हम अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको खुद फियोना के प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। यस और नो? आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अंडरस्टैंड करिएगा, यू आर नॉट सेलिंग, यू आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। क्लियर है? बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है कि वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट, वी आर सेल्समैन। नहीं, वी आर शेयरिंग द एक्सपीरियंस। हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने पार्टनर्स का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी जो फैमिली के लोग हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है? जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो डेफिनेटली एक आदमी का जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत जल्दी बन जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपको कोई बीमारी हुई है, आप 100 जगह पे 100 तरह के डॉक्टरों से पता कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन लेकिन आपके एक पड़ोसी हैं, वो बोलते हैं कि एक डॉक्टर साहब हैं जो चांदनी चौक में बैठते हैं दिल्ली में, बहुत नाम है उनके पास अगर 100 मरीज जाते हैं तो 90 ठीक होके आते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, आपकी लाइफ में ये रेफरेंस ज्यादा काम करेगा। अगर आप 100 डॉक्टरों को ढूंढेंगे तो शायद इतना आपको मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो रेफरेंस है ना, बिलीफ रेफरेंस, ये 100 में से 90 लोग ठीक आते हैं। इससे आप उस इंसान पे बहुत जल्दी बिलीव करेंगे और उस डॉक्टर के पास आसानी से पहुंच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, आप दूसरे को बताइए मत। सबसे पहला काम, अपने घर पर मैजिक कॉर्नर बनाएं। देखिए, हमारे घर में जब हम आते हैं, सबसे पहले आप अपने घर के अंदर किसी भी शेल्फ के ऊपर फियोना के प्रोडक्ट को रखिए। घर में किसी भी जगह पे फियोना के प्रोडक्ट को रखिए। जब आप फियोना के प्रोडक्ट को घर की किसी शेल्फ में रखेंगे तो वहां पर सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि कोई भी पर्सन जब आएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये क्या है। ठीक है? ये कौन से प्रोडक्ट हैं या ये किस काम आते हैं? तो आप उसको बहुत सिंपल लाइन में जवाब दे सकते हैं, यस और नो। अगर वो इंसान हेल्थ से रिलेटेड आपको लग रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि सभी बीमारियों का ये सोल्यूशन है। सिंपल सी लाइन में बोल सकते हैं, सभी बीमारियों का सोल्यूशन है, यस और नो। या कोई आपको लग रहा है ये बंदे को फाइनेंशियली चैलेंज है, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और होना चाहता है, ठीक है, तो वहां पर आप जो यूज कर सकते हैं वर्ड, वो यूज कर सकते हैं कि आपकी सारी बड़ी इनकम करने का रास्ता है। मतलब आपको ये नहीं बोलना है ये एलोवेरा है, ये एलो एक्टिव है, ये ऐसा है। 90% लोग जब प्रोडक्ट को देख के क्वेश्चन पूछते हैं तो 90% लोगों का जवाब होता है कि ये तो तुलसी है, ये एलोवेरा है, तुलसी के ये फायदे हैं, वो फायदे हैं। ये सुनो, तो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आपकी तुलसी सुनने में, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आपकी एलोवेरा सुनने में, सामने वाला इंटरेस्टेड है अपना बेनिफिट सुनने में। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आपकी तुलसी सुनने में, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आपका एलोवेरा सुनने में, सामने वाला इंटरेस्टेड है अपना सिर्फ फायदा सुनने में। ये सुनो,
तो आपके जो वर्ड्स होते हैं जब उसके फेवर में जाते हैं तो डेफिनेटली वो इंसान बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्ट करता है और आपसे उस चीज के बारे में पूछता है। और जब इंसान पूछता है, अगर आप उसका जवाब सही से नहीं देते, क्लियर है, तो इंसान वो दोबारा पूछता भी नहीं है। क्लियर है? तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाइए और उस मैजिक कॉर्नर पे दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट और दूसरा आपका गोल्स। कैसे, वो मैं बताता हूँ। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का लोगों के सामने प्रयोग करें। कोशिश करें जहां भी आप जा रहे हैं, जहां भी लोगों से मिल रहे हैं, दो चार प्रोडक्ट क्यों ना क्या से, जैसे तुलसी हो सकता है, जैसे एलोवेरा जूस हो सकता है, जैसे लेमन ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। ऐसे 8-10 प्रोडक्ट है जो आप कहीं भी किसी भी सामने यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। आप हर्बल टी हो सकता है, किसी के घर में जाते, सर मैं पीता नहीं हूँ टी, आप हर्बल टी उनको दीजिए कि आप मुझे हर्बल टी बना दीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप लोगों को इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहला बी फ्योना प्रोडक्ट यूजर। अब दूसरा पार्ट देखिए, हम सभी लोग एक्चुअल में चाहते क्या है, आपको बहुत सिंपल था समझना पड़ेगा। हम सभी लोग कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स चाहते हैं। हम सभी के सभी लोग अचीवर बनना चाहते हैं। हम सभी के सभी लोगों की कुछ सक्सेस हम लोग चाहते हैं, मतलब सक्सेस इन द सेंस कुछ चाहिए हम लोगों को। हो सकता है हम लोगों को बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये सुनो, बच्चों की फीस के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारी किस्तें हैं उसके लिए पैसा चाहिए। हम सभी लोग अचीवमेंट चाहते हैं। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अचीवमेंट्स नहीं चाहता। लेकिन जब हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो उसके स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। ठीक है। जब आप उन 5 स्टेप्स पे काम कर लेते हैं तो आपकी अचीवमेंट्स होनी शुरू हो जाती है। पहला स्टेप क्या है, ड्रीम्स। पहला ध्यान रखिए, पहला स्टेप है ड्रीम। दूसरा स्टेप है गोल। ठीक है। तीसरा स्टेप है प्लानिंग। चौथा स्टेप है बिलीफ एंड पांचवा स्टेप है एक्शंस। ठीक है। जब आप इन 5 स्टेप्स पे काम करते हैं तो ही आप उस अचीवमेंट्स को पा पाते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सब लोग बोलते हैं सर हमें अचीवमेंट्स करनी है, हमें ग्रोथ करनी है, हमें पैसा कमाना है, हमें सक्सेस होना है। लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। ये सुनो, कहीं से 20,000 कमाते हैं और कहीं पे 40,000 खो देते हैं, कहीं से 30,000 रुपए कमाते हैं, कहीं पे 50,000 खो देते हैं। ये सुनो, मतलब आदमी को जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है। ये सुनो, या कहीं ना कहीं खर्चा निकल गया, या कहीं ना कहीं लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो ग्रो करके भी अचीवमेंट, जो प्रॉपर अचीवमेंट उसको चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाती। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अचीवमेंट्स को लेते हैं। सबसे पहला चीज हमें समझ, अचीवमेंट्स को लेने के लिए सबसे पहला काम है स्टेज 1, आपके ड्रीम्स। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझाना चाहूंगा। हम सभी लोगों के जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो कहीं ना कहीं दब गए हैं। जब मैं सपनों की बात करूंगा तो बहुत सारे लोग कुछ 2 शब्द भी नहीं बोल पाते हैं सपनों के ऊपर। और जानते हैं क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि धीरे 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 करके हमने क्या कर लिया, अपने ड्रीम्स को मार दिया। क्लियर है? अपने सपनों को मार दिया। हमारी फैमिली में बैठ के ड्रीम्स की बात भी नहीं होती आज के समय में। आप अंडरस्टैंड करिएगा। आप एक बच्चे से पूछिए बेटा क्या बनना है, वो आपको बहुत कुछ बताएगा। बेटा क्या खरीदना है, ये लूंगा। आने वाले समय में क्या करेगा, ये करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मासूमियत होती है। ठीक है। वो बिल्कुल नेचुरल होता है, जो उसके मन में होता है वो बोल देता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं आईपीएस बनना है। ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा होते हैं, अपनी औकात समझ में आती है, भाई साहब हम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं है। पर आदमी बोलता है चलो कोई बात नहीं, आईपीएस तो नहीं बन पाएंगे, तो कोई बात नहीं, और कुछ बन जाते हैं। ये सुनो, तो वो कुछ और छोटा सोचता है। फिर थोड़ा समय और होता है, फिर वो सोचता है चलो ये भी नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लेते हैं। फिर और बड़ा होता है, फिर सोचता है चलो ये भी नहीं हो पाएगा, चलो और कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। सोचिए, जैसे जैसे इंसान बड़ा हो रहा है, उसके जो ड्रीम्स है ना, उसके ड्रीम्स धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? और जब ड्रीम डाउन होने शुरू हो जाते हैं तो वो इंसान अपनी लाइफ को ड्रीम से कनेक्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? अपने सपनों से कनेक्ट ही नहीं करता है। जब इंसान अपने सपनों से कनेक्ट नहीं करता है तो होता क्या है कि उसकी जो लाइफ है वो 24 घंटे घुस जाती है प्रॉब्लम्स की तरफ। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 90% लोग काम सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। यस और नो? 90% लोग सिर्फ काम करते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। यस और नो? वो प्रॉब्लम्सों में उलझे पड़े हैं 24 घंटे। पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी कर रहे हैं, फिर पांचवी कर रहे हैं। तो जिंदगी भर प्रॉब्लमों में सॉल्व करने में लगे पड़े हैं, अचीवमेंट्स कभी भी नहीं हो पाती।
अचीवमेंट से एक आदमी की बड़ी जो हो पाती है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहता है पूरी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पूरी फैमिली का जो गोल होता है वो अपने ड्रीम्स के प्रति होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप जीवन में सभी प्रॉब्लमें कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप लाइफ के अंदर अपने ड्रीम और गोल्स को अचीव करके, आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करके सारी प्रॉब्लमें परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आप अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने गोल्स को अचीव करके सारी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आपका ध्यान प्रॉब्लम्स में है या गोल्स पे, यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। अब्दुल कलाम जी क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग सपने देखते नहीं है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। आप 2 दिन देखिए, तीसरे दिन आपको ना अपनी लाइबिलिटी, अपनी ईएमआई, उसके बाद अपने खर्चे, मंथली खर्चे, बीवी की गाली, चाचा की गाली, पापा की गाली, दादा की गाली, ये सब याद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? 2 दिन तो आपको लगेगा नहीं, हाँ ड्रीम सोचने चाहिए, देखने चाहिए, यस और नो। उसके बाद यार मेरा हस्बैंड ऐसा बोलता है, मेरी वाइफ ऐसी बोलती है, मेरे बच्चे ऐसे बोलते हैं। आदमी की लाइफ क्या हो जाती है, पूरी तरह से दूसरी चीजों के अंदर उलझ जाती है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा बार बार। आपका जो माइंड है वो हमेशा प्रॉब्लम में खींच रही है, यस और नो। और जब आपका दिमाग को प्रॉब्लम में खींच लेती है तो आपका ध्यान अपने ड्रीम से हटके बाकी सारी चीजों पे चले जाता है। अब मैं आपको बोलूंगा ड्रीम कैसे निकलते हैं, बहुत सिंपल था, हम समझेंगे। सपनों को कैसे तलाशें। सबसे पहला क्वेश्चन है, समस्या का समाधान ढूंढे। देखिए, आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, सोचिएगा। लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं या टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास समस्या है कि आपके ऊपर महीने की 30,000 रुपए की लाइबिलिटी है। 90% लोग क्या करते हैं, उसका टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढते हैं। टेम्परेरी मतलब किसी से उधार मांग लेते हैं, कहीं से मैनेज कर लेते हैं, 10 दिन ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, यस और नो, 2 दिन एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा लेते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, घर वालों को भी मेहनत करवाते हैं। ये लोग टेम्परेरी, 90% लोग टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है? और बहुत सारे लोग उसको ड्रीम में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको बुरा लगता है, यार साला 20-20 हजार रुपए के लिए कई बार लोग मजाक उड़ा जाते हैं। 20-20 हजार के लिए बहुत लोग क्या क्या बोल जाते हैं। तो वो समस्या का ना सोल्यूशन ढूंढते हैं, परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उनको लगता है कि हमारी इनकम 2 लाख महीने की होनी चाहिए, हमारी इनकम महीने की 1 लाख परिवार की होनी चाहिए, हमारी फैमिली की इनकम महीने की 1 लाख होनी चाहिए। अगर हम महीने की इनकम 1 लाख कर लेते हैं, जब महीने की इनकम 2 लाख कर लेते हैं, तो हम परमानेंटली उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, उनको क्या ड्रीम मिला कि उनको 1 लाख चाहिए। अब हो सकता है उस ड्रीम के पीछे बहुत सारे इमोशंस हो, यस और नो। हो सकता है उनके पास गाड़ी ना हो, तो वो सोचे कि यार देखो, दूसरों के बच्चे सुबह सुबह जब गाड़ी में जाते हैं, उनके माँ बाप स्कूल छोड़ने जाते हैं और हम छोड़ने नहीं जाते, तो कितना बुरा लगता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप अपने ड्रीम को कैसे तलाशें, ये आपको समझना पड़ेगा। घुसे पड़े हैं हमारे ड्रीम, क्या हो गया ना, घुस गए अंदर, बिल्कुल। दिमाग 24 घंटे ड्रीम पे जाता ही नहीं है। 24 घंटे दिमाग प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। सुबह से उठ के देखिएगा, लोग सुबह जैसे ही 8 बजे उठते हैं, हबड़ा दबड़ी में होते हैं। ठीक है? पूरा दिन काम कर रहे हैं, मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा दिन ड्रीम अचीव करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो पूरा दिन सिर्फ जिंदा रहे कैसे, इस पे मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी जिंदा कैसे रहें, ठीक है, इस पे दिमाग लगाते रहेंगे, तो पूरी जिंदगी आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। आपके अंदर सब कुछ कर जाने की एक्चुअल में क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी कहाँ दब गई है, जब आप पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ प्रॉब्लमों में घुसे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में आप इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है? तो हमें पहला चीज क्या समझना है। दूसरा चीज, अपनी तकलीफों का कारण ढूंढे। आप ध्यान रखिए, आज आपको क्या तकलीफ हो सकती है। आपके ऊपर 2 लाख की लाइबिलिटी हो सकती है, आपके ऊपर 5 लाख की लाइबिलिटी हो सकती है, यस और नो। आपके ऊपर क्या कहते हैं, कोई दूसरी तरह का लोन हो सकता है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में हो सकता है नहीं पढ़ रहे, हो हो सकता है आपकी लाइफ में अदर कोई चैलेंजेस हो। मेरी बात को देखो, ध्यान से समझिएगा। जब तक आप अपनी तकलीफों का परमानेंट कारण नहीं ढूंढेंगे, कारण ढूंढेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, हर चीज के पीछे कारण वो है, आपको फाइनेंशियल कमी है, पैसे की कमी है।
दूसरा कारण आप बोलेंगे कि मेरे जो घर वाले हैं, परिवार वाले कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं हम लोग मस्ती करने नहीं जा पाते, कहीं हम लोग छुट्टियाँ मनाने नहीं जा पाते, हमारा घर परिवार तो छुट्टियाँ मनाता ही नहीं है, पता नहीं क्या होती है। तो उसका कारण ढूँढे, उसके पीछे कारण क्या है कि आपके घर और परिवार में लोग एक्टिव इनकम करते हैं, ठीक है? आप कभी ये नहीं आप उसको ऊपरी तौर पे समझते हैं, ठीक है? आप सोचिए आपके घर और परिवार में लोग एक्टिव इनकम करते हैं। जब अगर आपके घर और परिवार में लोग एक्टिव इनकम करेंगे, तो क्या वो लोग घूमने-फिरने जा पाएँगे? क्वेश्चन करिए, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसिव इनकम के प्रति फोकस होना पड़ेगा। आपको पैसिव इनकम करनी पड़ेगी। क्लियर है? तीसरा चीज़, भविष्य की समस्या को वर्तमान में समाधान। देखो बहुत सिंपल था, मैं आपको बताता हूँ। 90% लोग कैसे सोचते हैं, हो जाएगा, भगवान कर देगा, सब कुछ कर देगा। बिल्कुल, देखो ये सोच होनी चाहिए, ठीक है ना? हमारा काम है अपना कर्म करना, बाकी काम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, जो लोग अपने जीवन के अंदर क्या कहते हैं, अपने भविष्य में जो चीजें घट सकती है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो बाढ़ आने पे वो हमेशा डूबते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ, जो लोग अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पहले से तैयार नहीं होते, जिस दिन उनके जीवन में बाढ़ आती है, वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। ये सुनो, जिस दिन उनके जीवन में कोरोना आता है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। जानते क्यों? उसके पीछे ये लोग हैं, ये लोग समस्या का वेट कर रहे होते हैं। ये लोग समस्या का वेट कर रहे होते हैं। ये लोग समस्या का बड़ा होने के लिए वेट कर रहे होते हैं। ये सुनो, ये मिस्टर जो भी लकीरें खींच रहे हैं ना, ये एरो बना रहे हैं, ये डिजाइनिंग थोड़ी ड्राइंग में करिएगा तो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? तो मेरी बात को समझ में आ रहा है? आपकी भविष्य की समस्याओं को वर्तमान में समाधान कैसे ढूंढेंगे? सोचिए आपको भविष्य में क्या-क्या समस्या आ सकती है। भविष्य में आपके बच्चों को एजुकेशन करनी है, क्या उसके लिए आपके पास 20 लाख, 50 लाख रुपए हैं? क्वेश्चन करिए अपने आप से। भविष्य में आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन करनी है, उसके लिए क्या आपके पास पैसा है? भविष्य में आपको गाड़ी खरीदनी है, क्या उसके लिए आपके पास पैसा है? भविष्य में आपको बड़ा घर खरीदना है, क्या उसके लिए आपके पास पैसा है? भविष्य में आपको क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं, हो सकता है कहीं पे पैसा देना है, उसके लिए क्या आपके पास पैसा है? मैं आपको सोच रहा हूँ भविष्य में तो बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। अभी तो हो सकता है आपके पास 4 चैलेंजेस है, 5 चैलेंजेस है। भविष्य में तो 2000 चैलेंजेस और नए आएँगे, ठीक है? क्या आप उसके लिए अभी मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं? क्या उसके लिए आप अभी मेंटली तैयारी कर रहे हैं? क्या उसके लिए और सोचो यही तो आपकी ड्रीम है। वहां से आपका ड्रीम निकल कर आएगा कि आपको महीने का 1.5 लाख चाहिए, महीने का 2 लाख चाहिए, महीने का 2.5 लाख चाहिए और वो ड्रीम आपसे क्या करेगा? काम करवाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम अपने सपने कैसे तलाशे? तो आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। 5 चौथा का चीज, लोगों द्वारा उड़ाए गए तकलीफ के मजाक को कुछ करने की जिद बनाए। देखो, बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बोलते हैं तू कुछ कर नहीं पाएगा, बहुत लोग बोलते हैं तेरे बस का कुछ नहीं है, ये सुनो। बहुत लोग बोलते हैं तू लड़की है इसलिए तू कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत लोग बोलते हैं तू घर से नहीं निकल पाएगी, बहुत लोग बोलते हैं तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये सुनो। लोग क्या करते हैं, आप लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, ये सुनो। बहुत लोगों ने हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ाया हो, बहुत सारे लोगों ने आपके क्या कहते हैं किसी भी स्थिति का मजाक उड़ाया हो, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ना, ड्रीम कहाँ से पैदा होता है, मैं बहुत सिंपल सा बताता हूँ। एक इंसान था, ट्रेन में जा रहा था, ठीक है? और उसको एक इंसान ने किक मारी, लात मारी और लात मार के ट्रेन से बाहर निकाल दिया। या सुनो, दुनिया के 99% लोग क्या करते हैं उस समय पे, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। दुनिया के 99% लोग उस समय पे क्या करते हैं? दुनिया के 99% लोग उस जगह पे लड़ पड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, उसका सिर फोड़ देते हैं, उसका क्या कहते हैं हाथापाई कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो उस चीज को अपना गोल बना लेते हैं। और उस इंसान ने बोला कि आज तूने मुझे यहाँ से निकाला है, मैं तुझे एक दिन अपने देश से निकालूंगा। सोचो वो इंसान कौन बने? हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि किसी भी चैलेंज के पीछे आपके पास एक सोल्यूशन निकालने की वजह आती है। ये सुनो, हो सकता है एक दिन आप मॉल में गए होंगे, आपके बच्चों को कुछ चीजें पसंद आई होगी और आप खरीद के नहीं दे पाए होंगे। ये सुनो, हो सकता है आपने एक दिन क्या कहते हैं कोई गाड़ी पसंद करी लेकिन आपके पास पैसा नहीं था उसको खरीदने के लिए। ये सुनो, हो सकता है एक दिन आप अच्छी जगह पे खाना खाने गए, 5 स्टार होटल में, आपके पास प्रॉपर पैसा नहीं था वो सारी चीजें लेने के लिए।
तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक लोगों को ना दिल पे लगती है ये बातें, उनको बुरा लगता है, यार ऐसा क्यों, जब सब लोग अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, सब लोग अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, सब लोग बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, यस और नो, तो हमारे अंदर क्या कमी है। ठीक है, और वो ही लोगों के पास ड्रीम बन जाता है उसके बाद। मेरी बात को ध्यान से समझिए, एक दिन आप अपने बच्चों को छोड़ने गए थे, सबके माँ बाप वहां पर अच्छी अच्छी गाड़ियों से आए, यस और नो, उनके ड्राइवर आए, उन्होंने बच्चों को छोड़ा, चले गए, यस और नो, और आप भी छोड़ने गए थे बच्चों को लटकाते हुए, एक गर्दन में बच्चा अटका रखा था, एक पीछे बैठा था, एक कहीं बैठा था, आप छोड़ छूट के आ गए, और आप बोलते हो अरे ठीक है कोई बात नहीं, सब प्रभु की इच्छा है, जो भगवान चाहे वैसा है। लेकिन मैं आपको ध्यान रखिएगा, भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि आप अपने बच्चों को जाके उस पे छोड़ के आइए, या सुनो, आपके माँ बाप ट्रेनों में धक्के खाएं, दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है, कहीं नहीं लिखा। वहां से इंसान के ड्रीम पैदा होते हैं, मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना सर ड्रीम कैसे तलाशे, ध्यान रखिएगा, समस्याओं में से ही ड्रीम निकलते हैं, समस्याओं में से ही ड्रीम निकलते हैं, चैलेंजेस में से ही ड्रीम निकलते हैं, ये सुन लो। और अगर आप अपने ड्रीम को नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप पूरी जिंदगी समस्याओं में उलझे पड़े हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, आप अपनी पूरी जीवन उसमें उलझे पड़े हैं अगर आप समस्याओं में से ड्रीम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, वो अपने ड्रीम को तलाशना। अगर आपके पास ड्रीम आप अपने तलाश नहीं पा रहे हैं, तो आप आने वाले जो काम है उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास क्लियर अपने ड्रीम नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे। पहला काम हो गया सपनों को तलाशे, ठीक है। दूसरा काम, ठीक है, मैं स्टेज 2 आपको बताऊंगा बाद में, पहले स्टेज 3 पे बात करते हैं, क्लियर है। अब आता है प्लानिंग। आपने पहले सपने बनाए, फिर उसको गोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद तीसरी चीज होती है प्लानिंग। ही हु फेल टू प्लान प्लान टू फेल, सिंपल सा समझिएगा, जो प्लान करने में फेल होता है वो फेल होने की प्लानिंग कर लेता है। 90% लोग प्लानिंग नहीं कर पाते, सही प्लानिंग नहीं कर पाते, ठीक है। विदाउट प्लानिंग दुनिया में कुछ भी चीज नहीं होती, सिंपल सी बात है। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए, आप सही प्लान बनाने में फेल हो गए कि किस तरीके से ये चीजें अचीव हो सकती है, तो सिंपल सी बात है आप फेल होने की प्लानिंग कर चुके हैं। क्योंकि गलत तरीके से किसी भी काम को करने से आपको मेहनत हो सकता है आप बहुत ज्यादा करें, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी। किसी भी काम को गलत तरीके से ज्यादा मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलती है। सही काम को कम मेहनत करके भी आप बहुत तेजी से सक्सेस ले सकते हैं। अब एक चीज, अगर आपके पास सपनों को पूरा करने की प्लानिंग नहीं है, तो आप सफल होने की इच्छा रखते, इरादा नहीं है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आपके पास सपनों को पूरा करने की प्लानिंग नहीं है, आप विद प्लानिंग उस सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इच्छा रखते हैं, कोई इरादा नहीं रखते। और ध्यान रखिएगा, इच्छाएं रोज बदलती रहती है, आपके मूड के हिसाब से रोज 200 इच्छाएं बदलेंगी, लेकिन इरादा एक बार ही लिया जाता है। इरादा एक बार ही लिया जाता है, उसके बाद फिर चाहे जो मर्जी आपकी लाइफ में चैलेंज आए, आप उसको पूरा करते हो। और 90% लोग इच्छा रखते हैं, कोशिश कर लेंगे, हो जाएगा एक दिन, बढ़िया से करेंगे, लेकिन बहुत कम परसेंट लोग होते हैं जो इरादा लेते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, कुछ भी सीखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं अपने इस ड्रीम को पूरा करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी। ये सुनो, इसे बोलते हैं इरादा। लेकिन 90% लोगों के शब्द जानते हो क्या होता है, बस हम करेंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे, हो सकता होगा तो करेंगे, ठीक है, नहीं हो सकता होगा तो नहीं भी करेंगे। ये सुनो, ऐसे लोग कभी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाते। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपकी इच्छा कभी भी बदल सकती है, इच्छा कभी भी खत्म हो सकती है, यस और नो। और लेकिन इरादा अगर आप एक बारी कर लेते हैं और उस पे काम करते हैं, तो वो आपको सक्सेस 100% दिलाता ही दिलाता है। क्लियर है। आपको हर मंजिल पर पहुंचने के लिए क्लियर रास्ता पता होना चाहिए। देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक मैप है जो मैंने बताया। और आपकी प्लानिंग में पूरी हेल्प कौन करता है, एमटीजी स्पोर्ट सिस्टम। यस सुनो, क्योंकि फ्योना हर्बल में जब आप ज्वाइन होते हैं, तो फ्योना हर्बल के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, पे आउट मिलता है, लेकिन एक राइट प्लानिंग, राइट स्ट्रेटेजी, राइट तरीका काम करने का, जिसपे करके आप बहुत आगे जा सकते हैं, वो आपको देता है एमटीजी स्पोर्ट सिस्टम। क्लियर है। और एमटीजी स्पोर्ट सिस्टम आपको वो क्लियर रास्ता बताता है जिसपे चल के आप सक्सेस हो सकते हैं। आप कोई भी गोल बिना प्लानिंग और एक्शन के पूरा नहीं कर सकते, आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
बहुत सारे लोग के पास ड्रीम भी होते हैं कि हाँ सर, हम तो चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं हमारे घर की स्थिति सुधर जाए, हम तो चाहते हैं हमारे अंदर चेंज आए, हम तो चाहते हैं हमारी इनकम बढ़ी आए। लेकिन हम चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं, लेकिन हम उस पे प्लानिंग और एक्शन सही नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी भी अचीव नहीं होगा। उसके बाद ज्यादातर लोग छुट्टियों की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। अंडरस्टैंड करके, एक बहुत बड़े विद्वान ने बोला कि इस दुनिया में 90% लोग छुट्टियों की प्लानिंग तो कर लेते हैं कि छुट्टियों में मंदिर जाना है, छुट्टियों में घूमने जाना है, छुट्टियों में चाचा के घर जाना है, छुट्टियों में मामा के घर जाना है, लेकिन उनकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती कि फ्यूचर में हमें अपने लाइफ को कैसे बनाना है, हमें अपने बच्चों की जिंदगी को कैसे बनाना है। फ्यूचर फ्यूचर के लिए वो प्रिपरेशन नहीं करते कि कैसे वो अपने फ्यूचर को बहुत बेटर बना पाए। क्लियर है? इसलिए उन लोगों की लाइफ जो वो चाहते हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। मतलब जो भी आप चाहते हैं उसकी पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। क्लियर? स्टेज 3 के बाद आता है स्टेज 4। देखिएगा, सफल होने के लिए पहले हमें विश्वास करना होगा कि हम सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो उनका विश्वास। उनको विश्वास ही नहीं है कि वो जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अगर मैं किसी इंसान को बोलूंगा महीने का 1 लाख कमा सकते हैं, वो मुंह पे बोलेगा हाँ जी सर, यस सर, हम होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं देखता हूँ वो इंसान इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसका अंदर से विश्वास बहुत कमजोर होता है। क्लियर है? अगर आपका अंदर से विश्वास कमजोर है, अंदर से आपको भरोसा ही नहीं है कि ये चीज हो भी पाएगी या हम लोग कर भी पाएंगे, तो शायद वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान है। ध्यान रखिएगा, भगवान सिर्फ उसी इंसान के अंदर काम करता है। देखो, भगवान सबके अंदर है, लेकिन उसी इंसान के अंदर भगवान काम करता है जिसका विश्वास बहुत स्ट्रोंग होता है। ठीक है? बहुत लोग तो अपने भगवान को मार दे, वो कर देते हैं ना, अपने भगवान पे ही विश्वास नहीं करते हैं। जब आपको अपने पे विश्वास नहीं है, अंडरस्टैंड करिएगा, जब वो आपको अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लियर है, तो आप किसी भी काम को कभी भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। क्लियर है? 90% लोग इस दुनिया में कभी भी विश्वास नहीं करते कि वह कामयाब हो सकते हैं। ध्यान रखिए, और इसी वजह से 90% लोग कभी भी कामयाब ही नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं होता कि वो कामयाब हो सकते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि उनके घर में अच्छी गाड़ी हो सकती है, उनको लगता ही नहीं है कि उनको क्या कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप जो भी पाते हैं सबसे पहले उसे आप मानसिक रूप से पाते हैं, तब आप उसको असल में पाने के लिए रेडी होते हैं। बिना पूर्ण विश्वास के आप समर्पित होकर काम नहीं कर पाते, जिससे आपके मनचाहे रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप में विश्वास नहीं है, बिना विश्वास के आप कभी भी समर्पित होकर काम नहीं कर सकते। काफी लोग बोलते हैं कि सर डेडिकेशन कहां से आता है? डेडिकेशन आता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ से। यस और नो? जिस इंसान का विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसमें कभी भी किसी भी काम करने को लेकर डेडिकेशन नहीं आता। यस और नो? आप मुझे बोलोगे 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करनी है, मैं रोज 4 बजे भी कर सकता हूँ। कोई मुझे बोलेगा 3 बजे करनी है, मैं कर सकता हूँ। वाई? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर मैं 100%, मैं 1% नहीं बोल रहा, 100% मैं सक्सेस होऊंगा। वाई? क्योंकि कोई भी चैलेंज अगर आ जाएगा तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर हूं, बिकॉज मेरी हर तरह की प्लानिंग सही है। यस और नो? और अगर मेरी 100 तरह की प्लानिंग गलत भी हो जाएगी तो फिर मैं नई प्लानिंग करूंगा, मैं फिर फेल होऊंगा, मैं फिर नई प्लानिंग करूंगा, बिकॉज मेरे में इच्छा नहीं है, मेरे में इरादा है। तो आप सोचिए, आप में इच्छा है सफल होने की या इरादा है? इच्छा कभी भी बदल सकती है, कभी भी एक दिन चैलेंज आएगा, कुछ दिक्कत आएगी, आपकी इच्छा पलट जाएगी। लेकिन जो इरादा होगा वो आपका किसी भी सिचुएशन में नहीं पलटेगा। आपको मनचाहे रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे जब तक आप पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाते, पूर्ण विश्वास नहीं रखते। पूर्ण विश्वास आपके दिमाग को उत्तेजित करता है और आप कैसे उस पे काम, तो आप कैसे उस काम में सफल होंगे। आपके जो दिमाग के अंदर तरीके लाता है, आपके दिमाग के अंदर जो सॉल्यूशंस लेके आता है, वो लेकर आता है, वो तब आता है जब आप पूर्ण विश्वास करते हैं। आपके अंदर उत्तेजना तब पैदा होती है जब आप पूर्ण विश्वास उस चीज पे करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये चीजें बहुत जल्दी अचीव कर लूंगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिन चीजों पर आपका विश्वास नहीं है वो आपके जीवन में कभी भी पूरी नहीं होती, और जिन चीजों पे आप विश्वास करते हैं वही चीजें आपके जीवन में जल्दी जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? और 5वां पार्ट जो ध्यान रखिए वो है एक्शन। ऑल डिजायर, ड्रीम, गोल, प्लान, प्रेयर, बिलीव मे बी लॉस्ट विदाउट एक्शन।
आपका सब कुछ कोई काम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप उस पर एक्शन नहीं करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनके अंदर डिजायर्स भी बहुत है, ड्रीम भी बहुत है सर, सपने बहुत है, अब ये करना है वो करना है, गोल भी बना रखे हैं, प्लानिंग भी रोज बहुत सारी करते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, प्रेयर भी बहुत सारी करते हैं, बिलीव भी करते हैं, अरे हो जाएगा एक दिन, कुछ हो जाएगा, लेकिन उनका बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। रीजन जानते क्या है? वो लोग प्रॉपर एक्शन नहीं करते। वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेहनत नहीं करते। ये सुनो, वो उतने एफर्ट नहीं मारते जितने एफर्ट उनकी सक्सेस को चाहिए। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आप कितने भी ड्रीम रखिए, डिजायर रखिए, सब कुछ फेल हो जाएगा जब आप उसके लिए प्रॉपर एक्शन नहीं करते। ठीक है? क्योंकि विदाउट एफर्ट इज प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस उस दिन शुरू होती है, डिजायर से आपकी प्रोग्रेस नहीं होती। डिजायर से आपकी क्या कहते हैं, शुरुआत होती है, मेंटली प्रिपरेशन होती है। ध्यान रखिएगा, आपकी दो चीजों से आप किसी भी चीज को जीतते हैं। सबसे पहले आप अपना मेंटल प्रिपरेशन बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है? अगर आपका मेंटल प्रिपरेशन वीक है और आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो भी आप असफल हो जाएंगे लाइफ में। हमारे देश के, मैं आपको बता देता हूं, 70 से 80% लोग इस दुनिया में एफर्ट बहुत करते हैं लेकिन मेंटल प्रिपरेशन उनकी बहुत वीक होती है, इसलिए फेल हो जाते हैं। 20 to 25% लोग मेंटली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर डिजायर्स भी होती है, ड्रीम्स भी होते हैं, गोल भी होते हैं, प्लानिंग भी होती है, प्रेयर भी होती है। ठीक है? उनका विश्वास भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो लोग एक्शंस नहीं करते हैं जितनी मेहनत उस काम को करनी चाहिए। उनको लगता है कि बहुत अच्छा डायलॉग करने से, बहुत अच्छा बोलने से, बहुत अच्छा लोगों को समझाने से सक्सेस होती है। नहीं, उसके लिए आपको कंटिन्यू एफर्ट्स मारने होते हैं, आपको कंटिन्यू उसके लिए अपना मेहनत करनी पड़ती है। वो लोग किसी चीजों को सुनते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा, चीजों को सुनने से सक्सेस नहीं मिलेगी, उस पर काम करने से आपको सक्सेस मिलेगी। एक्शन इज ए मस्ट, यू कैन ओनली सक्सीड बाय टेकिंग एक्शन, बी कनेक्टेड टू योर गोल। अगर आप अपने गोल के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे और आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप करना चाहते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, अपने 3 तरह के अभी गोल बनाने। आज मैं आपको टास्क दे रहा हूं, लिख लीजिए। आपको 3 तरह के अपने गोल बनाने हैं। सबसे पहले, पहले 2 महीने के गोल। सबसे पहले आपके पहले 2 महीने के गोल, आपको दिसंबर मंथ और आपको जनवरी मंथ में फ्यूना से क्या अचीव करना है। सबसे पहले 2 मंथ के गोल लिख लीजिए। अगर आज के बाद आपने बिना गोल के काम किया तो आपके साथ शायद कोई भी काम नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आज के बाद आपने बिना गोल के काम किया तो शायद आपके साथ कोई भी काम नहीं करेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिस इंसान के पास गोल नहीं है उसकी लाइफ गोल गोल है पूरी तरह से। ठीक है? क्योंकि वो 24 घंटे प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेगा, सॉल्यूशंस के ऊपर बात नहीं करेगा। क्लियर है? प्रॉब्लम इस दुनिया में हर आदमी को क्या लगता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी है। सबको ऐसे ही लगता है दुनिया में। किसी से भी मिल लो, बोले तेरी तो कुछ है ही नहीं, मेरी तो तूने सुनी नहीं है। ये सुनो, वो अपनी सुना देता है, दूसरा फिर अपनी सुना देता है। ये सुनो, फिर लोग, उसको लगता है मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, उसको लगता है मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। तो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना है कि आप सोल्यूशन पे फोकस हो जाइए। क्लियर है? 3 गोल बनाइए आज बैठ के। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल, पहले अगले 2 महीने के गोल आपको बनाने। ठीक है? फ्योना हर्बल से काम कर कर, इनकम कर कर, पहले 2 महीने में पहला आपको कौन सा लेवल लेना है, यस और नो। आपको महीने की कितनी इनकम करनी है, दूसरा गोल। तीसरा आपका हो सकता है कि आपको उससे क्या परचेज करना है। एक बाइक हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकता है, कुछ भी छोटा सा जो गोल आप लेना चाहते हो। अपने बच्चे के लिए कुछ आप लेना चाहते हो, वो गोल हो सकता है। देखिए, बिना गोल के जब आप सुबह, मन ही नहीं करेगा ना उठने का। यस और नो। आप बिना गोल के काम, कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता है। जब हमारा गोल क्लियर हो जाता है तो वही काम हमें बड़ा इजी लगता है। यस और नो। आप हर इंसान को से compete करके आगे निकल सकते हैं जब आप अपने गोल पे काम करने लग जाएंगे। और जब आप अपने आप गोल पे काम नहीं करेंगे तो आप दुनिया के आम इंसान से भी 1000 गुना पीछे रह जाएंगे। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। जब आपका दिमाग अपने गोल्स पे हो जाता है तो आपकी शक्ति विदिन सेकंड बदल जाती है, विदिन सेकंड आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है। क्लियर है? और आपके अंदर सब कुछ करने का मन करता है। जो कोई आपको बोले ये करना है, आप वो करोगे। जो परिवर्तन लाने के लिए लोग बोले, आप लेके आ जाते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आप अपने गोल पे फोकस्ड हो गए। ठीक है? तो सबसे पहले गोल बनाइए, रिटर्न में गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल। दूसरा मिड टर्म गोल।
3 महीने से लेके पहले साल तक, 3 महीने से लेके पहले साल तक आप क्या लेना चाहते हो? क्या आप अगले 6 महीने में 50,000 इनकम पे पहुंचना चाहते हो? लिखिए, मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। गोल तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप उसको रिटर्न में नहीं लिखेंगे। गोल तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप उसको रिटर्न में नहीं लिखेंगे। क्लियर है? और गोल, आपके जो गोल होने चाहिए वो हमेशा इमोशनल होने चाहिए। आपके जो ड्रीम होने चाहिए वो हमेशा इमोशनल होने चाहिए। ठीक है? जो मैंने आपको रीजन बताया था, जब आप इमोशनल हो जाएंगे, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। एक इंसान, एक मॉल पे आप गए थे, किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया था, ठीक है? आपने वहां से डिसाइड कर लिया था कि मुझे 2 लाख महीने का इनकम करना है। और जब आप अपने गोल को सुबह सुबह उठ के देखते हो और आप देखते हो कि भाई साहब मैं तब वहां दोबारा जाऊंगा और अपनी हर मनचाही चीज खरीदूंगा और उसके बाद भी मुझे पैसे का चैलेंज नहीं आएगा, तो वहां से आपके अंदर जो मैं आपको बोलूंगा, जो आपके अंदर वो इमोशन जागेगा, वो आपको काम करने के लिए बूस्ट कर देगा। आपके ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जो बूस्ट होता है ना, एनर्जी क्रिएट होती है, वो सबसे पहले मेंटल लेवल पे होती है। ठीक है? जब आपकी मेंटल लेवल पे एनर्जी बूस्ट होगी तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा एफर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अपना गोल लिखिए। आप कितने बड़े लेवल पे हो, आप फ्यूना में जूनियर मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, सीनियर डायरेक्टर हो, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आप कुछ भी हो फ्यूना के अंदर। ठीक है? आप कुछ भी हो, आप इंसान हो, आप भगवान हो, आप तोप खान हो, जो भी हो, आपको पहले गोल बनाना पड़ेगा। ठीक है? आपकी उम्र 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जब आप कब्र में टांग लगा के बैठे हो, तो भी आपको गोल बनाना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप कुछ भी हो, जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है, सर हमने आज तक गोल बनाए नहीं साहब, इसलिए तो मनचाही ग्रोथ नहीं हो पाई। ठीक है? आज तक हमने कभी गोल्स पे काम किया ही नहीं, इसलिए तो गोल्स बनाने हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। समझदारी मत दिखाइए, इस बिजनेस में बहुत सिंपल सी चीज है। सुनने के लिए सब लोग सुन लेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतना भी बता देता हूँ, वही लोग इस बिजनेस में सक्सेस होंगे जो गोल्स बनाएंगे। और गोल्स बनाना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होगी, दिमाग में बार बार क्वेश्चन आएंगे, लिखूं कि नहीं लिखूं। ठीक है? मेरी बात को अंडरस्टैंड करिए, जो आपको शुरू में बताया गया था। ठीक है? जब तक आप गोल्स बनाएंगे नहीं, उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उस पर एक्शन नहीं करेंगे, तो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। क्लियर है? तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने गोल्स को बनाना है। ठीक है? दूसरा, मिड टर्म गोल 3 महीने से लेके 1 साल तक। ठीक है? और तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल पहले साल से लेके 3 साल तक। क्लियर है? इसमें आपका कुछ भी हो सकता है। मिड टर्म गोल में आपका हो सकता है आपको महीने का 50,000 पहुंचना है 6 महीने में। 1 साल में महीने का आप 1 लाख इनकम पे पहुंचना चाहते हैं। यस और नो? क्योंकि जब भी आप अपने सीनियर के साथ बैठेंगे, जब भी आप अपने मेंटर के साथ बैठेंगे, तो आप उसके साथ बार बार बात करेंगे कि सर बताइए कि मैं इस गोल को कैसे अचीव करूं, मैं क्या करूं जिससे ये मेरा गोल अचीव हो। आप बार बार पूछेंगे। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। आप बार बार उससे क्वेश्चंस करेंगे, सर मैं क्या करूं, मुझे बताइए, मुझे अपना गोल पूरा करना है, मुझे अपने 2 साल में अपना पूरा लाइफ को चेंज लेके आना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है, अपने बच्चों के लिए ये करना है, मुझे अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर करना है। यस और नो? मुझे महीने की 2 लाख इनकम पे पहुंचना है, मुझे नौकरी छोड़नी है और फुल टाइम नेटवर्किंग करनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका सोल्यूशन आपका अपलाइन आपको देगा, लेकिन जब आपके गोल क्लियर होंगे। देखिए, आप अपने अपलाइन को ये बोलेंगे मेरा कुछ हो नहीं रहा या मैं कैसे करूं, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। लेकिन जब आप बोलेंगे ये मेरा गोल है, इसको पहुंचने के लिए मेरी प्लानिंग करवाइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप करना पड़ेगा, ये सुन लो, तो वो इंसान आपकी मदद कर पाएगा उस गोल्स को पूरा करने के लिए। लेकिन वो तब कर पाएगा जब आप उस गोल्स के लिए बिल्कुल मेंटली क्लियर होंगे। ठीक है? और तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल। ये तीनों गोल आप कल नोट डाउन करेंगे, बनाएंगे। लॉन्ग टर्म गोल आपका हो सकता है 2 लाख महीने की इनकम, 3 लाख महीने की इनकम। ठीक है? गाड़ी हो सकती है कि आपको ये गाड़ी लेनी है अगले 1.5 साल के अंदर, अगले 1.25 साल के अंदर। उस कार का नाम लिखिए, डेट लिखिए। देखिए, जो ये स्मार्ट तरीका बताया गया ना, इसको आजमाइए। दिमाग मत लगाइए, मैंने बोला ना, कुछ जगह दिमाग नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? जो काम में हमारी एक्सपर्टाइज नहीं होती उसमें बुद्धि नहीं लगाई जाती, दूसरे की मान लिया जाता है। ठीक है? जिस काम में जो इंसान एक्सपर्ट होता है उसकी मान ली जाती है। ठीक है? उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। दुनिया में हर सफल इंसान अगर आपको एक चीज बोल रहा है बार बार, अपने ड्रीम पे काम करिए, गोल पे काम करिए, यस और नो, तो आप उस पे करिए। अब उसमें दिमाग मत लगाइए, यस और नो, उसको करिए। नहीं हो रहा तो बार बार पूछिए,
फोन करके पूछिए, अपने अपलाइन को आज फोन करिए, सर मुझे बताइए, मुझे लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं, क्या लिखूं, ठीक है, सर मुझे गाड़ी लेनी है, ये सुन लिखिए, लिखिए मुझे अपने बच्चे को दिल्ली के सबसे बढ़िया स्कूल में डालना है या भारत के सबसे बढ़िया स्कूल में डालना है, लिखिए कितना पैसा लगेगा, दिमाग लगाइए, सर मुझे घर बनाना है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये सुन लिखिए, जो भी चाहिए आपको अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, उसको नोट डाउन करिए। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, गोल तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप उसे रिटर्न में नहीं लिखेंगे, ठीक है। दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, जानते हो, दिमाग में अभी कल आपके दिमाग पलट जाएगा, हर 2 दिन में आपका दिमाग पलट जाता है, हर 2 दिन में आपकी सोच पलट जाएगी, हर 2 दिन में आपकी गोल पलट जाएंगे, हर 2 दिन में आपके माइंडसेट बदल बदल जाएंगे। तो आप माइंड में हुई चल रही हुई चीजों को कभी अचीव नहीं कर सकते। आप जब रिटर्न में लिख लेते हैं तो आप उस चीज को बार बार सोच सोच के, लिख लिख के, समझ समझ के, आपका माइंड सिर्फ एक चीज पे फोकस हो जाता है। मेरी बात को समझिएगा, हम लोग इतनी ज्यादा प्रॉब्लमों में उलझे रहते हैं सभी लोग, कि हमारा जो दिमाग है किसी एक चीज पे फोकस नहीं होता। क्लियर है। और उसी चीज को फोकस करने के लिए एक इंसान को गोल्स बनाने होते हैं। जो भी इंसान गोल्स के बिना काम करेगा, वो फ्योना के अंदर सिर्फ टाइम खराब कर रहा है, वो अपना समय खराब कर रहा है, वो अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहा। क्लियर हो रहा है मेरी बात को? सभी लोग बनाएंगे गोल, सब लोग लिख के भेजिए, मैं वेट कर रहा हूं। जो सब लोग मुझे एक एक गोल बना के भेजिए, सब लोग ना एक छोटा सा गोल अपना बना के दीजिए, 2-3 महीने में वो क्या अचीव करना चाहते हैं। सब लोग ना एक छोटा गोल बना के, छोटा सा कोई भी गोल, ठीक है, महीने की 5,000 इनकम हो सकती है, महीने की 10,000 इनकम हो सकती है, ये सुनो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके। चैटिंग में जाइए, चैटिंग में जाके आप लिखिए, मैं सब लोगों के गोल, छोटा छोटा गोल चाह रहा हूँ, 5,000 महीने की इनकम, परफॉर्मेंस बोनस हो सकता है, ये सुनो, बहुत लोगों का हो सकता है मुझे दिसंबर मंथ में परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना है, ठीक है, बहुत लोगों का हो सकता है मुझे 5-7 हजार इनकम करनी है दिसंबर मंथ में, बहुत लोगों का हो सकता है मुझे जनवरी में जूनियर मैनेजर बनना है, ये सुनो, कुछ भी छोटा सा पहला गोल लिख के दीजिए, बाकी गोल आप आज घर पे बैठ के लिखिएगा। मैं सबका वेट कर रहा हूँ, जल्दी, जितने भी लोग हैं मैं सबका वेट कर रहा हूँ, जल्दी अपना एक छोटा सा गोल चैटिंग करके मुझे लिख के भेजिए। बहुत बढ़िया, सुनील कुमार लूथरा जी ने बोला है कि परफॉर्मेंस बोनस वो इस मंथ अचीव करेंगे। बहुत बढ़िया, देवास्मिता मैम जी, उनका कहना है कि उन्हें इस महीने 10,000 पे इनकम करनी है। क्लैपिंग भी करनी चाहिए कि सब लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है अपने गोल्स को लिखने के लिए। वेरी गुड गणेश दुबे जी, गणेश दुबे जी इस महीने 1 लाख अपनी इनकम क्रॉस करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उनका इस महीने का जो पे आउट है वो 1 लाख प्लस जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ठीक है, मनप्रीत कौर जी कह रही हैं कि उनको जूनियर मैनेजर बनना है जनवरी मंथ में। वेरी गुड। पिंकी जी कह रही है कि उन्हें इस महीने 25,000 रुपए कमाने, 25,000 रुपए इस महीने कमाने और 30 नई पर्सनल ज्वाइनिंग वो निकालेंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और सूरज सिंह बोल रहे हैं कि दिसंबर मंथ में वो अपना बोनस अचीव करेंगे, परफॉर्मेंस बोनस अचीव करेंगे, ठीक है। मिस्टर वरुण बोल रहे हैं कि उनको मैनेजर लेवल अचीव करना है, लेकिन वरुण जी डेट डालनी पड़ेगी, डेट ध्यान रखिएगा। कोई भी गोल बिना डेट के सिर्फ एक इच्छा है, बिना गोल के, मतलब एक ड्रीम है। अंडरस्टैंड करिए, ड्रीम अचीव नहीं होते, उसके स्टेप है, मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं। बहुत लोग पहले स्टेप में ही अटके रहते हैं, बोलते हैं सर हमने ड्रीम तो बहुत सारे देखे, कभी पूरे नहीं हुए। उसको विथ डेट डालना पड़ेगा, कितनी तारीख को आप लेवल अचीव कर रहे हो, कितनी तारीख को आप 1 महीने की इनकम 1 लाख रुपए कर दोगे, कितनी तारीख को आप अपना जो भी टारगेट है उसे अचीव करोगे। कमल जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो 31 जनवरी तक कमल जी अपना जूनियर मैनेजर क्लियर कर रहे हैं। जोरदार तालियां कमल जी का कि उन्होंने टारगेट डिसाइड कर लिया, विथ डेट डिसाइड कर लिया कि 31 जनवरी को वो अपना जूनियर मैनेजर अचीव कर रहे हैं। बाकी लोग, सभी लोग जल्दी 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 अपना भेजिए, आई एम वेटिंग। शशिकांत चौबे जल्दी भेजिए, बाकी उन लोगों ने जल्दी जल्दी भेजिए अपने गोल्स।
अजीत कुमार बेहरा, अनिल कुमार मौर्य, ठीक है, भावना सोगी जी, ठीक है, अनीता जी बिहार शरीफ से, केके जी, मिस्टर केके जी कौन है, कमल कपूर जी, मिस्टर नायक जी, मुकेश गंगवार जी, निश्चय कौशल पीपीसी, पिंकी कुमारी जी, सिद्धेश्वर तिवारी जी, शशिकला द्विवेदी जी, ठीक है, उसके बाद सुनील लूथरा जी, वाहिद अंसारी, शिव कुमार, वरुण, सूरज, प्लीज जल्दी सब लोग, आई एम वेटिंग। ओके, अभी हमारे सामने जो भेजे हैं, गणेश दुबे जी भेज रहे हैं 31 तारीख तक जूनियर मैनेजर बनना है। अच्छा, शशिकांत चौबे जी 31 तारीख तक जूनियर मैनेजर बनेंगे। मैं गणेश दुबे जी को क्या हो गया, लेवल रिटर्न करने की प्लानिंग है क्या? आजकल लोग रिवॉर्ड वापस कर रहे हैं। ओके, नीड टू अचीव मंथली परफॉर्मेंस बोनस दिस मंथ। बहुत बढ़िया, मिस्टर जो नायक जी हैं वो इस महीने परफॉर्मेंस बोनस अचीव कर रहे हैं, वेरी गुड। इस महीने सर 31 दिसंबर 1 तारीख तक है, 1 जनवरी इस महीना परफॉर्मेंस बोनस का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। भावना सोगी जी ने जनवरी तक मैनेजर लेवल का प्लान किया है। मैम जनवरी कौन सा मैम? जनवरी 2021 में भी आने वाला है, 22 में भी आने वाला है, 2025 में भी आएगा, मतलब जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे जनवरी आता रहेगा। तो जनवरी कौन सा, 2021 का, 2020 का? 20 का निकल चुका है, अब 21 और 22 का है। तो आपको क्लैरिटी करना पड़ेगा कि कौन सी जनवरी तक आपको वो अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग बनानी पड़ेगी, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होगा। उसके बाद एमपीबी हिट, मंथली परफॉर्मेंस बोनस, मुकेश गंगवार जी, वेरी गुड, ठीक है। अपनी आईडी पे, अच्छा ये तो भाई साहब डबल पैक प्लानिंग है इनकी, खुद खुद भी करेंगे और बीवी की आईडी से भी कमाएंगे, बहुत बढ़िया। मतलब खुद भी अमीर और बीवी भी अमीर, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया मुकेश गंगवार जी। 31 जनवरी को परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना है। मिस्टर निश्चय कौशल पीपीसी, ये निश्चय कौशल जी कहां से हैं आप? थोड़ा अपने बारे में बताइए यार। ये मिस्टर केके जी लास्ट जनवरी तक 2021 तक हमें 10,000 मंथली इनकम कमाना है। मिस्टर केके जी कौन है? केके जी अपने अपने आप को अनम्यूट करिए, कहां से हैं आप मिस्टर केके? सभी लोगों को करना क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं, सब लोगों को नोट डाउन करना है, प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से नोट डाउन करना है जो चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। पूरी तरह से नोट डाउन करना है जो चीजें आपको बताई गई है, और ये गोल्स आपको कल तक रेडी करने हैं। आपका पहला टास्क लिख लीजिए, आपको 2 शॉर्ट टर्म गोल, 2 मिड टर्म गोल और 2 लॉन्ग टर्म गोल, आज का होमवर्क लिख लीजिए। 2 शॉर्ट टर्म गोल, 2 मिड टर्म गोल, 2 लॉन्ग टर्म गोल, 6 गोल आपको कम से कम कल दिखाने हैं। और जैसे ही हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी, आपको वो सारे गोल चैटिंग पे लिखकर भेजने हैं, ठीक है। मैं सबके गोल चेक करूंगा विथ डेट, विथ टाइमिंग, और बिल्कुल क्लियर गोल। इस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ये सुन जिसे मापा जा सके। ऐसा मत लिखिए मुझे बहुत पैसा कमाना है सर, मुझे बहुत सारी भैंसें खरीदनी है, ये सुनो तो कौन से ब्रांड की भैंस खरीदनी है, वो कितना क्या कहते हैं कितने की उसका प्राइस है, क्योंकि भैंस तो 50,000 की भी आती है और 10 लाख की भी आती है, क्लियर है। तो वो सारी चीजें लिख रहे हो। लास्ट में क्या होना चाहिए, टाइम बाउंड, वास्तविक भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा ना बोले सर मुझे चंद्रमा में घर बनाना है, मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, ऐसी चीजें मत लिखिएगा। अगर आप ऐसी चीजें लिखेंगे तो अमिताभ बच्चन बहुत मारेगा, ठीक है। तो टाइम बाउंड के साथ लिखिएगा, टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितने समय तक वो गोल आपको अचीव करना है। 3 गोल शॉर्ट टर्म के, 2 गोल आपको कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, आप 10-10 भी लिख सकते हैं, आप 15-15 भी लिख सकते हैं, आप 20-20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कम से कम 2-2 आपको लिखने हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा, मैं एक और करके उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब आते हैं एक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर। एक्शन स्ट्रेटेजी का मतलब, नेटवर्क मार्केटिंग में अभी पहले आपकी होगी मेंटल स्ट्रेटेजी। जब आपकी मेंटल स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाती है, दिमागी रूप से स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाती है, तो फिर आपकी स्टार्ट हो जाती है एक्शन स्ट्रेटेजी। क्लियर है? शिव कुमार जी 15 जनवरी तक जूनियर मैनेजर बनना जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन शिव कुमार जी। उसके बाद आपका आती है एक्शन स्ट्रेटेजी। व्हाट इज द एक्शन स्ट्रेटेजी? जहां पर आप एक्शंस करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मैंने लास्ट में आपको क्या बोला था? फर्स्ट थिंग इज द मेंटल स्ट्रेटेजी, मेंटल सेट। जब आपका माइंडसेट प्रॉपर हो जाता है तो फिर आप उसके लिए एक्शंस करते हैं रोज, फिर आपकी सक्सेस बनती है। अगर आप एक्शंस रोज नहीं करेंगे, एक आदमी मुझे मिला, वो मुझे बोलता है सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत एफर्ट करता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सक्सेस नहीं हो रही है। मैं उस आदमी से 5 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, पिछले 1 महीने में आपने कितनी की लोगों की लिस्ट बनाई? दूसरा क्वेश्चन, पिछले 1 महीने में आपने कितने लोगों को इनवाइट किया? तीसरा क्वेश्चन, पिछले 1 महीने में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया? चौथा क्वेश्चन, पिछले 1 महीने में आपने कितने लोगों का फॉलोअप किया? और पांचवा क्वेश्चन, पिछले 1 महीने में आपने कितने लोगों की बेसिक ट्रेनिंग करवाई? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्लियर है? एक्शंस नंबर्स पे चलते हैं। बहुत सारे लोग सारी बातें करते हैं, पिछले 1 महीने में उस आदमी ने एक प्लान दिखाया, इनवाइट 2 लोगों को किया था, ठीक है, फॉलोअप उसका किया नहीं उस इंसान ने, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग फॉलोअप ही नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग नहीं आई तो बेसिक ट्रेनिंग नहीं। अब वो मुझे इंसान बोल रहा था सर मैं फ्योना के लिए समर्पित हूं, मैं फ्योना के लिए अपनी जान दे सकता हूं, मैं फ्योना के लिए सब कुछ कर दूंगा जो आप बोलेंगे। मैं बहुत बढ़िया, मैं भाई कुछ मत कर, यहाँ पर जान नहीं देनी है, ठीक है। ये कोई वैसा नहीं है, ये क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध नहीं हो रहा है फ्योरा के अंदर, यहाँ पर जान नहीं देनी पड़ेगी आपको, यहाँ मरना मारना नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल सी बात है। लोगों को इनवाइट करना है, उनको प्लान दिखाना है, उनको फॉलोअप करना है और उनकी बेसिक ट्रेनिंग करानी है। सिंपल सा काम है, यहाँ लड़ने मरने वाली कोई सिचुएशन नहीं आने वाली है। तो प्रैक्टिकल सी चीज है, अगर वो इंसान के पास लिस्ट नहीं है तो वो इंसान काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपको 5 काम बताऊंगा जो आपको इस बिजनेस में स्टेप टू स्टेप करना है। सबसे पहला काम लिस्ट बनानी है। दूसरा काम प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करके इनविटेशन करना है प्रॉपर तरीके से। तीसरा काम शो द प्लान, प्लान दिखाना है उनको प्रॉपर तरीके से, फॉलोअप करना है उनका और उनको स्टार्ट करवाना है इस बिजनेस के अंदर। ये चक्कर आपका जितना तेजी से घूमता है, कुछ लोगों का एक लोगों का लिस्ट बनता है, एक इनविटेशन होता है, एक प्लान होता है, एक फॉलोअप होता है, एक वो होता है। कुछ लोगों का 2 होता है, कुछ का 5 होता है, कुछ का 10 होता है रोज का, कुछ का 20 होता है, कुछ का 50 होता है, कुछ का 100 भी होता है रोज का, कुछ लोगों के 200 भी होता है। ये चक्कर जिसका जितना तेजी से चल रहा है, ध्यान रखिएगा, गाड़ी की स्पीड एक चीज पे डिपेंड करती है, उसका पहिया कितना तेजी से घूम रहा है। ये सुन लो, मैंने क्या बोला, आपने इंजन लगा दिया, सब कुछ कर दिया, सारी चीजें फिट कर दी गाड़ी में, लेकिन गाड़ी का पहिया नहीं है और वो पहिया घूम नहीं रहा, तो वो गाड़ी कभी भी चलेगी नहीं, कभी भी दौड़ेगी नहीं। फ्योना हर्बल भी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपने माइंड सेट कर लिया, गोल्स बना लिए, लेकिन अगर आप उसके पहियों को नहीं घुमा रहे हैं, उसके पहिए तेजी से, और जिसके पहिए जितनी तेजी से होते हैं वो दूरी को उतनी कम समय में पूरी कर लेता है। बहुत लोग बोलते हैं सर जूनियर मैनेजर बनने में कितना समय लगता है? मैं आपको बोलता हूँ जितना समय आप अपने पहिए को डिसाइड करवा देंगे। एक आदमी पूछता है दिल्ली से आगरा जाने में कितना समय लगता है? मैं कहता हूँ जितनी तेजी से आप उस पहिए को घुमा सकते हैं। सिंपल सी बात समझिएगा, दिल्ली से आगरा हो सकता है आप एक, मैं 1.25 घंटे में भी दिल्ली से आगरा गया हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली से आगरा 2 घंटे में भी गया हूँ, मैं दिल्ली से आगरा 4 घंटे में भी गया हूँ, मैं दिल्ली से आगरा 6 घंटे में भी गया हूँ। ये सुन लो। और जब मैं 1.25 घंटे में गया था तो मैंने 170-80 पे गाड़ी चलाई थी। ये सुन लो। जब मैं क्या कहते हैं नॉर्मल में गया था तो मैंने कम से कम 120 पे गाड़ी चलाई थी, और जब मैं और कम गया था तो मैंने 100 पे गाड़ी चलाई थी। तो सिंपल सी बात है, जब आपका पहिया तेजी से घूमता है, अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं, इनवाइट नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं, फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंसफुल हैं, लेकिन आप इस पहिए को नहीं घुमा रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया दिखने में, मर्सिडीज है आपकी गाड़ी फरारी है,
लेकिन वो जिंदगी भर खड़ी रहेगी, जंग लग जाएगा, कूड़ा हो जाएगी और उसकी मार्केट वैल्यू 5 रुपए भी नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो इस बिजनेस में जो सक्सेस की गाड़ी घूमती है वो आपके इन 5 स्टेप्स पे घूमती है। अब उस पे शुरू करेंगे आज हम। सबसे पहला स्टेप, आपकी लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बनाइए, एक प्रॉपर रजिस्टर लीजिए और उस प्रॉपर रजिस्टर के ऊपर आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट कितने लोगों की बनानी है, ये सुनो। थ्योरी में आपको बता देता हूं। देखो, लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसका रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ज्यादा उसमें आपकी सक्सेस होगी। ठीक है? अगर हम किसी भी बिजनेस के रॉ मटेरियल को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी उस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। और कभी भी हमारे दिमाग में या मोबाइल में नंबर्स काम नहीं करते हैं। आपके कोई भी जो नंबर्स होते हैं वो काम करते हैं जब आप उसको एक जगह पे उतार लेंगे, एक लिस्ट में बना लेंगे। यस और नो? आपके घर में शादी है, कि आप बिना लिस्ट के लोगों को इनवाइट करते हैं? नहीं। आप पहले किस किस पर्सन को शादी में बुलाना है उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं, किसको नहीं बुलाना है उसका नाम नहीं लिखते, और आप सारे लोगों को खंगालते हैं कि कितने लोगों को हम जानते हैं और किनको हमें बुलाना चाहिए। जब आप सभी लोगों को पूरी तरह से अच्छे से लिख देते हैं कि इन इन लोगों को बुलाना चाहिए, तो वहां पर आपके लिए बहुत सारा इजी हो जाता है। लिस्ट कैसे बनानी है? सिंपल था, फ्रेंड थ्योरी के थ्रू। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कम से कम 20 होंगे हम सभी लोगों के, ज्यादा लोगों के नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 20 लोग फ्रेंड्स होंगे हमारे। ठीक है? उन 20 दोस्तों के नाम लिख लेने हैं, सबसे पहला काम। दूसरा, हमारे रिलेटिव, हमारे जानने वाले पहचानने वाले। ज्यादा तो लोग अपने रिश्तेदारों का नाम ही नहीं लिखते। वो कहते हैं लोगों को फंसाना है, साला रिश्तेदारों को क्यों फंसाएं, इनको फंसाएंगे तो पता नहीं क्या समस्या हो जाएगी। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। अगर फंसाने की सोच से किसी काम को करना है तो उसे ना करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जानते हो क्यों? वो इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि जो फंसाने वाले लोग हैं ना, वो लोग कभी किसी को सफल नहीं कर सकते। वो तो फंसाते हैं ना, ध्यान रखिएगा। और ये बिजनेस तो सफल होने और सफल करने का बिजनेस है, ये फंसाने वाला तो बिजनेस ही नहीं है। तो जिस इंसान की सोच किसी को फंसाने की है, किसी को प्रोडक्ट चेपने की है, वो सारे लोगों की ऐसी सोच होती है मेंटली रूप से, अरे प्रोडक्ट ही तो चेपना है, प्रोडक्ट ही तो बेचना है। अरे बेवकूफ इंसान, प्रोडक्ट बेचना है लेकिन दूसरे के फायदे के लिए। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। जहां चीज आप सिर्फ अपने फायदे के लिए बेचते हैं वहां पर आप कभी बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आप दूसरे के फायदे के लिए कोई चीज देते हैं, देखिए, एक इंसान गाड़ी चलाता है और मनचाहा रेट लेता है, उसकी गाड़ी में ज्यादा कस्टमर नहीं आएंगे। और एक इंसान गाड़ी का प्राइस भी सस्ता कर दिया, गाड़ी घर पे भी आएगी, गाड़ी का सोल्यूशन भी निकाल दिया, उसने ओला बना दी। उसने क्या किया? दूसरे का फायदे पहले सोचा, उसका फायदा ऑटोमेटिक हो गया। आज अरबों रुपए वो महीने का कमा लेता है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। जिस काम में दूसरे का फायदा पहले फिर आपका फायदा है, उस काम में आपकी सक्सेस बहुत बड़ी होती है। और जिस काम में इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे को लूटना चाहता है, उस इंसान में, उस काम में उसकी कभी भी सक्सेस बड़ी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो अपनी सोच को हमें ठीक करना है, लिस्ट बनानी है अपने रिलेटिव की, क्योंकि हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। अगर हमें कोई सही फायदा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो हम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं देंगे, हम अपने दोस्तों को क्यों नहीं देंगे। ठीक है? तीसरा, इंटरस्टेट, आपके दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं, आपके यूपी के बाहर के जो लोग हैं, आपके राजस्थान के बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, आप इंडिया में जहां भी रहते हैं, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, वहां से बाहर के जो लोग हैं उनकी आप प्रॉपर लिस्ट बनाइए। क्लियर है? देन उसके बाद आपके इंजीनियर, बहुत सारे लोग होंगे जो टेक्निकल इंजीनियर होंगे, प्रोफेशनल इंजीनियर होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे। उन लोगों को जो आप जानते होंगे, कम से कम ऐसे 20 लोगों के नाम लिखिए। आपके पड़ोसी, हम इंडिया में कहीं भी रहते हैं, अगर हमने 10 बारी घर बदला है, हम लोग किराए पे रहे हैं कहीं पे, या हम अपने बुआ के घर कहीं जाते हैं या चाचा के घर कहीं भी जाते हैं, तो हर जगह हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। क्लियर है? हम, सॉरी, पड़ोसी होते हैं। उन पड़ोसियों के कम से कम हमें नाम लिखने हैं। हम सभी लोगों के क्या होते हैं, 10 से 15 लोग बहुत प्रिय होते हैं, जिनके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। ये सुनो, जिनको हमारी बातों पे बहुत विश्वास होता है और हमें भी उनकी बातों पे बहुत विश्वास होता है। उन 20 लोगों के नाम लिखने हैं। टीचर्स, जो भी हमारे टीचर्स हैं उनके 20 लोगों के, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं, और किसी डिपार्टमेंट में हमने कुछ वर्क किया था, वहां पर हमारे शिक्षक हो सकते हैं, हमारे, हमने कहीं जॉब करी थी, वहां पर हमारे कोई गुरु हो सकते हैं। ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो जो हमसे अनुभवी है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ कभी नहीं ज्वाइन करेंगे। हाउसवाइफ हो सकती है, ठीक है, हो सकता है आपका एक दोस्त अपने काम में बहुत बिजी रहता है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है,
ठीक है, और वो कुछ करना चाहती हैं, तो उन हाउसवाइफ्स का आप नाम लिख सकते हो। एम्प्लॉई, आपके टच में जो एम्प्लॉई हैं, आप जॉब करते हो तो आपके टच में बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते हैं, उनका आप नाम लिख सकते हो। ओल्ड पर्सन, बहुत सारे आपकी लोग ऐसे होंगे जिनको 40 ईयर में रिटायरमेंट ले लिया, या एज काफी है और कुछ बेटर करना चाहते हैं। उसके बाद बहुत सारे रिटायर्ड लोग, उनका आप नाम लिख सकते हो, और बहुत सारे यंगस्टर। यस और नो। जैसे और एक बात है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जो लोग 20 साल 25 साल के हैं, वो लोग 50-60 वालों को समझते नहीं, बोलते हैं इनकी तो उम्र होगी, ये क्या बताएंगे। और जो 50-60 वाले लोग हैं, उनको लगता है कि ये 20 साल 25 साल के लड़के क्या कर लेंगे। ठीक है। ये दोनों लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी टीम हमेशा तभी बड़ी होगी जब आपकी टीम में सभी कैटेगरी के लोग होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपकी टीम में एजेड लोग भी होने चाहिए, आपकी टीम में यंग लोग भी होने चाहिए। ठीक है, आपकी टीम के अंदर युवा भी होने चाहिए, आपकी टीम के अंदर मिडिल क्लास लोग भी होने चाहिए, आपके टीम में रिच क्लास भी लोग होने चाहिए, आपकी टीम के अंदर एम्प्लॉय भी होने चाहिए, आपकी टीम में बिजनेस पर्सन भी होने चाहिए, आपकी टीम में हाउसवाइफ भी होने चाहिए। ये बिजनेस हर कैटेगरी का इंसान कर सकता है। ये बिजनेस इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं है, ये बिजनेस हम सभी लोगों के लिए। क्लियर है। लिस्ट बनाते समय बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अंदाजा मत लगाइए, बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाइए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपके जिंदगी के जितने अंदाजे हैं ना इस बिजनेस में, सारे ठीक हो जाएंगे। आप जिस पे शर्त लगा के उंगली रख के बोलेंगे ना ये जुड़ जाएगा, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्लियर है। और आप जिस पे शर्त लगा के रखेंगे सर ये जुड़ेगा नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो जुड़ेगा भी, वो करेगा भी, और वो इतिहास भी बनाएगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इस बिजनेस में जितना अंदाजा कम लगाकर काम करेंगे, उतना जल्दी और तेजी से इस बिजनेस में काम होता है। बहुत सारे लोग ना अंदाजे लगाते हैं, ये सुनो, अरे वो तो बहुत अनुभवी आदमी है, वो तो बहुत ज्ञानी आदमी है, उसके पास तो पैसा बहुत है, उसके पास तो कारण बहुत है। हम किसी इंसान को समझे बिना अंदाजे लगाने लग जाते हैं। ठीक है, वो तो बहुत गरीब है, हो सकता है वो गरीब है लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत है। वो तो बहुत अमीर है, हो सकता है वो अमीर है लेकिन वो लाइफ में पैसिव इनकम करना चाहता है। वो तो बहुत क्या कहते हैं अकड़ू आदमी, हो सकता है वो बहुत अकड़ू आदमी है लेकिन वो सुधार करना चाहता है। वो तो बहुत उल्टे सीधे काम करता है, हो सकता है वो उल्टे सीधे काम करता है लेकिन वो अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहता हो। यस और नो। अरे वो तो वो बड़ा मतलबी है, हो सकता है वो बड़ा मतलबी है लेकिन वो दूसरे का मतलब भी पूरा करना चाहता है। हो सकता है कि हम सब लोग अपने ना अपने दिमाग से, अपने अनुभव से, अपने माइंडसेट से दूसरों के बारे में बहुत सारी सोच विचार रख लेते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी इंसान को अपने साथ इस बिजनेस में नहीं लेके आ पाते। क्लियर है। मैं बस आपको एक ही चीज बोलूंगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कि बिना अंदाजा लगाए लिस्ट बनाइए, एक रजिस्टर लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट आप सब लोगों को बताया गया, अगर फॉर्मेट नहीं है तो अपने सीनियर को तुरंत मैसेज डालिए, वो आपको लिस्ट बनाने का फॉर्मेट बता देगा। मेरी बात को एक बात और ध्यान से समझिएगा, इस बिजनेस में दिमाग कम लगाइए और जो बताया जाता है वो करिए, आपकी सक्सेस गारंटेड है। मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ, आपकी सक्सेस गारंटेड है। जो बताया जा रहा है अगर आप उसे कर लेते हैं, पहला काम आपका जो मैंने बताया आपको, 2 शॉर्ट टर्म गोल, 2 मिड टर्म गोल, 2 लॉन्ग टर्म गोल, ये पहला काम आपको आज कर लेना है। दूसरा काम, कम से कम 50 नए लोगों का लिस्ट बनाना है आज आपको, 50 लोगों का कम से कम मैं बता रहा हूँ। इस लिस्ट को देखिए, ये 20-20-20 भी आप करेंगे तो ये लिस्ट 240 लोगों की बनती है। ठीक है, मैं बोलता हूँ 240 लोगों की लिस्ट आप 2 दिन में बनाइए, 3 दिन में बनाइए, 5 दिन में बनाइए, 10 दिन में बनाइए। क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो इस समय है आपकी, वो आपको क्या करनी है, कम से कम 50 लोगों की लिस्ट कल तक रेडी करनी है, कम से कम। हम उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जिनके पास रिटर्न में लिस्ट होगी। जो फोन पे या डायरी पे नंबर लेकर घूमते हैं ना, बहुत सारे लोग फोन पे नंबर लेकर घूमते हैं, वो सीबीआई, पता नहीं कौन सी सीबीआई ज्वाइन कर रखी होती है, इतनी सी डायरी रखते हैं, उस पर नंबर लिखते हैं, आज चुन्नू को इनवाइट करेंगे, आज मुन्नू को इनवाइट करेंगे, आज राजू को इनवाइट करेंगे। नहीं करना। गलत तरीके से कोई भी काम करेंगे उसमें बहुत लंबी सक्सेस नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। आपको किसी ने ऑर्डर दिया 20 शर्ट बना दीजिए, आप कहीं से 20 का कपड़ा लाए और आपने शर्ट बना दी। किसी ने ऑर्डर दिया 10 बना दीजिए, आपने 10 का कपड़ा लाए शर्ट बना दीजिए। एक दिन अचानक 10,000 का ऑर्डर आ गया और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आप अपने बिजनेस में फेल हो जाएंगे। मेरी बात को सिंपल समझिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जगह बिना रॉ मटेरियल के नहीं चलती। और हमारे इस बिजनेस की जो सबसे पहली नीड है, सबसे पहली जरूरत है, वो है लिस्ट, और लिस्ट रिटर्न में। मेरी बात को समझिएगा, बिना रिटर्न के आप इस बिजनेस में नहीं कर पाएंगे।
बिना रिटर्न के आपकी लिस्ट नहीं बनेगी। क्लियर है? तो मैंने 2 काम आज आपको बताए हैं। पहला काम आपके गोल्स बनाने हैं, 2 शॉर्ट टर्म गोल, 2 मिड टर्म गोल, 2 लॉन्ग टर्म गोल। ये दोनों कल हम चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। दूसरा चीज जो आपका काम है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब आप सभी लोग एक काम कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं ओके, अगर 1 मिनट रुकिए, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके अगर कोई भी क्वेश्चन है इन सारी चीजों में से वो पूछ सकते हैं। 5 मिनट का आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ड्रीम सेटिंग में रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो, लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो, यस और नो। और ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेंगे। हो सकता है एक आधा आदमी ऐसा बैठा हो जो पूछने की हिम्मत ना कर रहा हो, उसको शर्म आ रही हो, उसको लग रहा होता है मैं पूछूंगा तो पता नहीं मेरे से ही सब कुछ पूछ लेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ठीक है। तो जो लोग पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, तो ये काम हो जाएगा जो आपको बताया गया है? यस सर। बिल्कुल सर, हो जाएगा, डन। यस। कितने % गारंटी के साथ हम कमिटमेंट करते हैं? 100% सर। 100%? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और कल फिर सुबह 6 बजे कल हम बहुत अच्छी चीजों पे बात करेंगे। कल हम बात करेंगे इनवाइटिंग स्किल के ऊपर। कल मैं आपको बहुत डिटेलिंग में इनवाइटिंग स्किल्स के ऊपर बताऊंगा कि आपको किस किस तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, एजेड पर्सन को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, एक यंग पर्सन को इनवाइट कैसे कर सकते हैं, और इनवाइट करने के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। क्लियर है? तो कल बहुत डिटेलिंग में हम इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हम जिस भी बंदे को प्रेजेंटेशन में लेके जाएं हमारे रिजल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ओके, तो कल के लिए भी बी एक्साइटेड, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप सभी लोग जैसा रिस्पॉन्स देंगे, और कल ध्यान रखिएगा मुंह धोके अच्छे से फ्रेश होके पेन डायरी लेके बैठना है और वीडियो ऑन करके बैठना है। आज मैंने किसी को नहीं बोला कि कल हम लोग खुद लेट हो गए थे इंफॉर्मेशन देने में, ठीक है, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन कल जिसका घूंघट उठेगा नहीं, यस और नो, ठीक है ना, घूंघट अगर कभी कल आया, सबके घूंघट जो ये बंद करके बैठे हैं ना, कल सबके घूंघट ऊपर हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके। हेलो। और बढ़िया से मुंह धोके अच्छे से, ठीक है ना, बढ़िया से मालिश मुलिश नहा कर। हेलो। हेलो, फ्यूना का क्रीम लगा के बैठूंगा। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल, हम good बिहार morning, से good पिंकी morning। देवी बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। सर, हमारे तरफ थोड़ा सा बिजनेस प्लान में हमको दिक्कत हो रहा है, इसको कैसे करें सर? अभी बिजनेस प्लान पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, वो कल हम करेंगे, ठीक है। आप ना लिख दीजिए, आप मुझे अगर मेरा नंबर किसी के पास है तो नहीं, आप लिख लीजिए। पहला नंबर मेरा नंबर, दूसरा आप नंबर लिखिए MTG का 9990585075। आपको बिजनेस करने में कोई भी चैलेंज आ रहा है, आपको बिजनेस करने में कोई भी चैलेंज अगर आ रहा है, आप उस नंबर पे मैसेज लिख के डालिएगा, यस और नो। अगले 3 दिन में आपके उस सारे चैलेंजेस को हम सॉल्व करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? आपको बिजनेस करने में कोई भी चैलेंज आ रहा है, आप उस नंबर पे 9990585075, कोई भी चैलेंज, पूरी दुनिया में ऐसा चैलेंज जो सिर्फ आप ही के पास है, पूरी दुनिया में किसी के पास भी हो, हम उसको भी ढूंढ के लाएंगे और उसको पकड़ के कल सोल्व कर देंगे। क्लियर है? तो घबराइए मत, जो भी चैलेंज आ रहा है आप उस पर नोट डाउन करिए।
प्लान शो कैसे करना है, प्लान शो में कैसे आपको सामने वाले को समझाना है, क्या बोल के समझाना है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, प्लान शो को आप और बढ़िया कैसे कर सकते हैं। ओके सर। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज पूरा दिन काम करिए, बढ़िया से काम करिए और पूरा दिन प्लान शो फॉलोअप में लग जाइए। ध्यान रखिएगा, आपकी सक्सेस प्रॉब्लमों में उलझने में नहीं है, आपकी सक्सेस प्लान शो फॉलोअप ज्यादा से ज्यादा करने में है। जितने प्लान फॉलोअप करेंगे उतनी ज्यादा तेजी से हम लोगों को सक्सेस मिलेगी। ओके, तो थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह थैंक यू सर। कोट पैंट पहन के बढ़िया से तैयार होके, और कल से कुछ नई शुरुआत, कल से कुछ नए टॉपिक पे फिर बात करेंगे जो आज हमने बताया। तो कल इनविटेशन और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहिएगा। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके।